बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं रीत सलीम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नॉवल ऑर्चिड। कैसे हैं आप सब लोग जी? तो कैसे आज हमने रीड करना है, न्यू नॉवल स्टार्ट करना है। तो उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल नॉवल ऑर्चिड को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर लें ताकि आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। और आज का नावल आप कहने फरमाइशी भी कह सकते हैं। ज़ैनब सज्जाद आई थिंक सो नेम है, लेकिन ज़ैनब कन्फर्म है, अगला मुझे याद नहीं है। तो पुलिस वाले हीरो की फरमाइश आई थी, तो मैंने कहा आज ही मैंने ये वाला नावल रीड किया सुबह, तो मुझे बड़ा पसंद आया। मैंने कहा चलें ये वाला पढ़ते हैं। तो आज जल्दी से नावल का फर्स्ट पार्ट रीड करते हैं और फिर एंड पे कमेंट सेशन रीड करेंगे। तो उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल नॉवल ऑर्चिड को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर लें ताकि आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे आसानी से। और यार 5000 सब्सक्राइबर पूरे कर दो। 2000 केड़ा चल रहा है 23 में 5000 तो हो ना, मेरी बर्थडे तक 5000 सब्सक्राइबर होने चाहिए। थोड़े से आ गए हैं, पूरे कर दो। बाकी चलें जल्दी से नावल स्टार्ट करते हैं। आज सुबह से मुर्तज़ा हाउस में बेपनाह हल्ला गुल्ला और शोरगुल था। ये कोई नई बात न थी इस हाउस की। अरसे दराज से यहाँ यही कुछ होता चला आ रहा था। छुट्टी का दिन इस हाउस के मकीनों ख़ुसूसन यंग पार्टी के लिए बेहद अनोखा और एक्साइटिंग होता था। एक्साइटमेंट से भरपूर होता था। अपने काम मुख्तलिफ़ किस्म के कामों और सरगर्मियों की बिना पर जहाँ पूरा हफ्ता मसरूफ़ियत में गुजरता, वहीं छुट्टी के दिन को भरपूर जोशो खरोश से मनाकर हफ्ता भर की थकान इस एक दिन में उतारी जाती। तफरी, आउटिंग, पिकनिक, गेम्स, हल्ला गुल्ला, गोया इतवार का पूरा दिन तफरी से भरपूर गुजरता। सुबह ही सुबह नाश्ते से फारिग होते सारी यंग पार्टी बड़े से हालनुमा कमरे में सर जोड़े छुट्टी के दिन को हमेशा की तरह भरपूर तरीके से मनाने के सिलसिले में गुफ्तो शनीद में मसरूफ़ अपनी अपनी आराम के बारे में सारे ख्याल कर रही थी। झील पर चलते हैं, सोफे में धन से हदीद ने मशवरा दिया। ओ भाई, मरने का मूड तो अकेले जाइए, हमें कोई शौक़ नहीं थी ठंड में फ्रीज़ होने का। फाइक ने कुशन गोद में रखते हुए साफ इनकार किया तो बाकी सब ने भी ताइदी अंदिये का मूड बन गया। ताइद की फिदिया अंदिये का मूड बन गया। एक तो तेरी नाजुकी मेरी समझ से बाला तर है। पता नहीं तुझे आर्मी में रख किस बेवकूफ़ ने लिया। इतनी ठंड में लोग मरी जाने का प्रोग्राम बनाते हैं, इनसे झील तक नहीं जाया जाता। हदीद ने भरपूर चोट की तो वो उछल पड़ा। ख़बरदार जो मेरी मर्दानगी को ललकारा तो। सामने बैठे हदीद को उंगली के इशारे से वार्न किया। क्या हुआ, थोड़ी सर्दी ज़्यादा लगती है? एकदम हंसमी सी सूरत बनाई तो सभी हंसने लगे। जानते थे हदीद को सर्दी से खुदा वास्ते का बैर था। हल्की सी ठंड भी इस शख्स की बर्दाश्त से बाहर थी, जब भी सारे इसकी कमज़ोरी पर चोट करते जिनमें हदीद सरफहरिस्त था। ठंड तो मुझे भी बड़ी लगती है, लेकिन अभी तक मुझे उस लेवल की ठंड लगना शुरू नहीं हुई। मुझे पता नहीं कि आजकल क्या हो रहा है कि शदीद पहले ठंड लगती है, फिर उसके बाद ही मुझे गर्मी लगना शुरू हो जाती है कंबल में। तो बस ज़िंदगी आजकल ना ऐसी चल रही है। ठीक ही तो कह रहा फाइक, क्या पड़ी थी ठंड में बाहर जाने की? वैसे भी मामा और बाबा जान घर पर नहीं है, इनकी गैर मौजूदगी में बाहर जाने का सवाल ही पैदा नहीं होता। इसलिए तमाम हजरात ये जहन नशीन कर लें कि जो भी प्रोग्राम तरतीब देना वो इंडोर हो तो अच्छा है, वरना पापा जान के गुस्से से आप अच्छी तरह से वाकिफ़ हैं। अनाफ ने इसे लताड़ते हुए साथ ही हालात की संगीनी से आगाह किया। शफीक मुर्तज़ा अपने दोस्त अहमद के बेटे की शादी के सिलसिले में लाहौर से बाहर थे। रहीला बेगम भी साथ में थी। इनकी गैर मौजूदगी में घर से बाहर किसी भी दूर अफ्तार मुकाम पर तफरी का सवाल ही पैदा नहीं हो सकता था। इसलिए संडे स्पेशल को मुर्तज़ा हाउस के अंदर रहकर स्पेशल बनाना था। हदीद को अपना झील तक जाने का ख्वाब शर्मिंदा ताबीर होता महसूस नहीं हुआ था, तो फाइक के साथ साथ अनाफ को भी बुरी तरह घूरा। रॉबर्ट ज़िम्पेक्स की मूवी चलेगी? फिल्मों के शौकीन दाइम ने अपने खूबसूरत ख्याल का इजहार किया। कमरे में मौजूद तीनों लड़कियों ने चीख कर भरपूर एहतजाज किया। ओ लल्ले, जानता भी है चीड़ी जितने दिल हैं इन लड़कियों के। मरी हुई छिपकली देख नहीं सकती तू? चला रॉबर्ट ज़िम्पेक्स की मूवी दिखाने। भूल गया पिछली दफ़ा का वाक़या? ब्यूवुल्फ के दौरान कितना शोर डाला था। ब्यूवुल्फ के इन्होंने जब अंजलिना ने भाप वाले समंदर से मुँह बाहर निकाला तो कैसे चीखें निकली इन सब की। उल्टा डांट भी हमें पर खाना पड़ी। हदीद ने माजी के और आग उलटते हुए अपने से छोटे दाइम को मूवी की देखने की ख्वाहिश भी मलिया मेट कर दी। ठीक कहा था पापा ने, आप सारों को इससे ज़्यादा डांट पड़नी चाहिए थी। किसने कहा था इतनी हॉरर मूवी दिखाने को? सदा की डरपोक अनाफ को अब तक गुस्सा था हदीद पर। ये बात है तो ठीक है, अब हम लड़कों में से कोई नहीं बोलेगा। आज का दिन मुर्तज़ा बमा शाह हाउस की लड़कियों के नाम दिल खोल कर बोलो। गर्ल्स बताएंगी कि संडे को फन डे कैसे बनाना है। रोहान भाई आ जाइए हमारी तरफ। हदीद अपनी तायाज़ादा नाफ पर गुस्से से एक निगाह डालता फाइक और दाइम के बीच आ बैठा। साथ में कारपेट पर बैठे रोहान को भी दावत दे डाली, जो इसने मुस्कुराते हुए कबूल कर ली। शतरंज खेलते हैं। फरवा ने अपनी उम्र के लिहाज से बचकाना मशवरा दिया तो कुशन गोद में रखे फाइक की हंसी छूटते छूटते रह गई। और मेरी जहीन फुप्पो की कमकल बेटी, आप वो खेल खेलें जो आप खेल भी सकें। पिछली दफ़ा के बाद आपने जिस तरह शतरंज की जीती हुई बसात उल्टी, इस पर मैं तहे दिल से आपका मशकूर रहूँगा। खुदा ने शतरंज का ख्याल अपने नन्हे से दिल से निकाल दे। अपने दोनों हाथ इसके आगे जोड़ते हुए इल्तिजा में इस लहजा अपनाया तो फरवा ने पास पर टेडी बियर से खींच मारा, जिसे चारों ने हंसते हुए कैच कर लिया। मैं नहीं खेल रही, वो रूठते हुए बोली। हम कौन सा खेल रहे हैं? फाइक ने मजाक उड़ाया।
भाई देखे ना, वो चीखती हुई रूहान से बोली। आपके भाई बेचारे कहाँ तक देखें, इनके देखने को रबी आप ही काफ़ी हैं। हदीद ने पास बैठे रूहान पर भरपूर चोट की, जो पिछले 10 मिनट से सामने बैठी रबी को नज़रों के हसार में लिए हुए था। दोनों के निकाह को 1 साल होने वाला था, शादी का दूर दूर तक कोई चांस नहीं था। रूहान चोरी पकड़े जाने पर बुरी तरह से गड़बड़ाया। क्या ख्याल है फिर, कहे ना मामू जान से रूहान भाई की नैया पार लगा ही दे। 30 से ऊपर के हो गए, इस उम्र में लोग कई के बच्चों के बाप बन जाते हैं। एक हमारे रूहान भाई हैं जो खाली खुली निकाह पर गुजारा किए बैठे हैं। फ़ाइक बोला तो बाकी सबने भी भरपूर तायद की, जबकि रूहान और रबी ने सिर्फ मुस्कुराने पर इक्तफ़ा किया। बिल्कुल, मैं भी ये सोच रही थी कि अब रूहान भाई और रबी आपी की शादी हो जानी चाहिए। अनुष्रा काफ़ी देर की चुप के बाद अब बोली। अच्छा, तो आप इतनी देर की बैठी ये सोच रही थी? मैं भी कहूँ नशरा जी का फ्यूज़ क्यों उड़ गया? इतना लंबा चुप का राजा कभी रखा नहीं, फिर आज लाइट कैसे चलेगी? फ़ाइक ने अपने छोटे चाचा की इकलौती बेटी को निशाना बनाया था। वो तब के हमेशा बेतुकी छोड़ना, अभी बेतुकी छोड़ी कहाँ है? शुक्र करो दिल की बात अंदर रख ली, वरना पिटने के पूरे चांसेस थे। फ़ाइक इसके गुस्से से भरपूर चेहरे पर नजरें गाड़े मानी केजी से बोला। कौन सी बात? दाइम का तजस्सुस हुआ। छोड़, तो अभी छोटा है, वैसे भी सियाने कहते हैं दिल की बात दिल में रख ली जाए तो अच्छा है, ज़ुबान पर आ जाए तो नुकसान करती हैं। इसके शाने पर हाथ धरे अपनी हाँ की तो फरमा ने बुरी तरह से घूरा। दोनों की मंगनी हो चुकी थी। सियाने ये भी कहते हैं मेरे भाई कि दिल की बातें ज़ुबान पर लाने से ज़्यादा बोझ हल्का हो जाता है। हदीद ने उगलवाना चाहा। कह दूँ? इसने जानबूझकर फरवा पर नज़रें गाड़ी। अब कर भी दे बकवास, हदीद ने मुक्का जड़ा। वो मैं समझ रहा था कि नशरा अमर भाई की यादों में गुम है। फ़ाइक ने डरते हिचकिचाते कह दिया, साथ में बचाव के लिए कुशन भी मुंह के आगे रख लिया। सबका मुश्तरका कहकर कमरे में गूंजा सवाए नशरा के। वो तो अब तक अंदर तक तप गई। तभी पास में पड़ा भारी भरकम वजनी गुलदान गुस्से से इसकी जानिब उछाला। शुक्र था रास्ते में हदीद ने कैच कर लिया, वरना सर के टुकड़े भी हो जाने थे। अपना वार ख़ता देकर वो आसपास कुछ और ढूंढने में मसरूफ़ थी, जब फ़ाइक मौका देकर भाग निकला। उन्हें अमर भाई कौन है? लेकिन जे फ़ाइक दे सिर खुल जाता ना, सिर च वजदा तो फिर फ़ाइक दा लभना कुछ नहीं सी। फिर किसी आर्मी दा पुरजा नहीं लभ के लिया सकना सी। बाहर हॉर्न बज रहा था और अंदर वो पिछले आधे घंटे से तैयारशुदा असाइनमेंट ढूंढने में मसरूफ़, जो आज इसे हर हाल में चेक करवाना था। कमरा अलग से सत्यानाश की बैठी थी, जिस वक्त कबाड़ खाना लग रहा था। अनशरा जवेरिया ने कोई 10वीं बार पुकारा। आई भाभी। उजलत में खड़ी वो घड़ी पर नज़र दौड़ाई तो बेख्तियार सर पीटने को जी जा। 10 मिनट रह गए थे कॉलेज लगने में। असाइनमेंट पर लानत भेजती बुक्स उठाई तो अंदर दुबकी असाइनमेंट देखकर खुद की कोई 1000 सलवातें सुना डाली। कोई हाल है नशरा तुम्हारा? यानी लड़का बगल में ढिंडोरा शहर में। तेरी से सीढ़ियाँ चढ़ती नीचे आई। डाइनिंग टेबल पर जैम लगा टोस्ट जल्दी से उठाकर मुंह में डाला, चाय का खून पड़ा और सबको खुदा हाफिज़ कहती बाहर निकल गई। उफ़, ये लड़की मज्जाल है जो कभी ढंग से बैठकर नाश्ता करे। क्या सोचता होगा सगी? सगी मानी तो भाभियों ने भी परवाह करना छोड़ दी। समीना का अंदाज दिल गिरफ्ता था। अरे भाभी, पता है तो आपको शुरू से ऐसी है। पहले कभी टिक कर नाश्ता किया जिसने? मुझे आप सबसे कोई शिकायत नहीं। आप लोग जितना इसका ख्याल रखते हैं, जितनी परवाह करती इतनी तो शायद मैं भी नहीं कर सका। ज़की मुर्तज़ा का अंग अंग मशकूर था इन सब की मोहब्बतों का। अब तुम शर्मिंदा कर रहे हो ज़की। खुदा गवाह, नशरा को हमने अपने बच्चों से बढ़कर समझा। थोड़ी सी ज़िद्दी और लापरवाह ठीक हो जाएगी आहिस्ता आहिस्ता। रहीला बेगम के लहजे में इसके लिए मोहब्बत थी। ठीक कह रही हैं। अच्छा भाभी, मैं चलूँ, देर हो रही है ऑफिस से। वो चेयर घसीटते उठ खड़े हुए जब रहीला ने रोका। ज़की, हो सके तो जल्दी आ जाना। अमर भी आया हुआ, जब भी काशफा और वसीम चाहते हैं रूहान और रबी की डेट फिक्स कर दी जाए। फिर न जाने कब छुट्टी मिले से, इसलिए दोनों जल्दी में जा रहे हैं। शफीक की भी यही ख्वाहिश है, रबी जल्द अज जल्द अपने घर की हो जाए, बहन और बहनोई की रूह को करार आ जाए। काशफा भी यही चाहती है अपनी मरहूम बहन की अमानत जल्द अज जल्द घर ले आए, ताकि बहन के सामने सुरखरू हो जाए। रहीला दुखी लहजे में बोली तो वो जीत सा कहते उठ खड़े हुए। रूहान भाई, 5 मिनट सब्र नहीं कर सकते थे? आ रही थी मैं, लेकिन आप तो यूँ हॉर्न दे रहे जैसे पिंडी के राजा बाजार में फंसे हो। कान के पर्दे फाड़ दिए। इतना नॉन स्टॉप हॉर्न। मैं समझी शायद अमर शाह जो हॉर्न पर हाथ रखकर हटाना भूल जाते हैं। इस नॉन स्टॉप हॉर्न की तोका तो इन्हीं से की जा सकती है। तेज़ तेज़ बोलती हुई फ्रंट डोर का दरवाज़ा खोलकर अंदर बैठ गई। जब ड्राइविंग सीट पर बैठे शख्स को देखकर इसकी बोलती बंद होगी। मैं लगता आ गया अमर शाह। आप? अमर शाह को देखकर इसकी देवनियाँ चढ़ गई। क्यों, कोई एतराज़? चाबी इग्निशन में लगाता वो संजीदगी से बोला। अभी वो गाड़ी स्टार्ट नहीं कर पाता कि जब अनशा गुस्से से दरवाज़ा खोलती बाहर निकलने लगी। अमर ने सूरत से इसे अंदर खींच और गाड़ी स्टार्ट कर दी। तमीज़ से रहा करो। एक हाथ स्टीयरिंग पर रखे, दूसरे से इसके नाजुक कलाई मजबूत मुट्ठी में पकड़ी। हाथ छोड़े मेरा। फरवा नाफ और हदीद के ख्याल से इसने मध्यम लहजे में मज़ाहमत की, मगर इन तीनों की खसियानी हंसी हंसे देखकर खोल उठी। अमर शाह विंडो स्क्रीन पर नजरें टिकाए पूरी तवज्जो से गाड़ी ड्राइव कर रहा था। नशा की बात को समाज से टकराई ना हो, ऐसा हो भी जाता तो फ़र्क कैसे पड़ता? अच्छी तरह से जानता था इसे हाथ छोड़ देता तो जल्दी गाड़ी से छलांग लगाने से भी दरेग न करती। अमर शाह से तो खुदा वास्ते का बैर था इसे। इसमें बहुत हद तक कमाल इसके गुस्से का था, जिसका अक्सर व बेशतर वही निशाना बनती थी। अच्छा जी।
अमर भाई, मुर्तज़ा हाउस तो ये काफ़ी तमीज़ के दायरे में रहती है, पता नहीं आपको देखकर क्या हो जाता है। हदीज इसका खोलता चेहरा देख चुका था जब नशरा ने डैशबोर्ड पर रखा टिश्यू बॉक्स खींच कर इसे मारना चाहा। अमर ने रास्ते में रोक लिया। तुम इस वक्त अमर शाह के साथ हो, मुर्तज़ा हाउस में नहीं। वो टिश्यू का डब्बा अपनी जगह पर रखते हुए भरपूर गुस्से से बोला। ਜਿਹੜਾ बंदा मूँह ਦੇ ਨਾਲ हर टाइम डॉग्स बन के रखेगा तो फिर अगले बंदे ने तो चीड़ खानी है ना। नशरा ने बुरी तरह से आंखें दिखाई जैसे कुछ बोल रही हो। यूनिवर्सिटी पहुंचो फिर बताऊंगी। चारों एक ही यूनिवर्सिटी में ज़ेर तलीम थे। हदीद MBA, नशरा और ना 4th ईयर, जबकि फरवा 2nd ईयर की स्टूडेंट थी। यूनिवर्सिटी 2nd ईयर भी होती है। लड़की ऐसे आंखें ना निकाला करो, कुछ कुछ होने लगता है। हदीद संजीदा सी सूरत बनाए बोला तो नशरा ने बगैर लिहाज के नुसरत फ़तेह अली की केसट कवर समेत से खींच मारी जो सीधी पेशानी पर लगी। हूँ राम है। ओई माँ कराते हुए आवाज़ निकाली। जालिम लड़की, पूरी बात तो सुन लेती। मैं अपने दिल की थोड़ी कह रहा था। मानता माँ बदौलत बहुत खूबसूरत, ज़हीन और पुरकशी शख्सियत के मालिक हैं, मगर मेरे अलावा एक और जानदार पर्सनैलिटी का बंदा भी मौजूद है जिसको आंखें दिखाई आपने। मैंने सोचा वहीं कुछ ना हुआ हो। हदीद का दिल शरारत पर माता था जब अमर शाह को जानते बूझते फंसाया जो सामने लगे आईने में से भरपूर घूरी डाल चुका था। नशा तो चीखी पड़ी जबकि नाफ और फरवा के लिए हंसी रोकना मुश्किल हो गया। हदीद अमर शाह से हाथ छुड़ाकर गोद में रखी किताब से सरी पीट डाला। क्या बनेगा तुम्हारा लड़की, बल्कि तुम्हारा क्या बनना है। मैं तो इस शख्स को सोच सोच कर हल्कान हो रहा हूँ जिस बेचारे का तुम्हारे से वास्ता पड़ेगा। मुझे तो अभी से इसकी दुनिया अंधेरी लगने लगी है। वो मजाक करके पछता है। आप तो ऐसे कह रहे हैं हदीद भाई जैसे मिले हो इस शख्स से, परवा ने पूछा। खुदा ना करे जो मेरी इस मजलूम शख्स से मुलाकात हो। बिलफर्ज कभी ऐसा हो गया तो हाथ जोड़ूंगा इसके आगे, पैर पकड़ कर दरख्वास्त करूंगा, ओ भाई खुदकुशी कर लेना पर इस लड़की से शादी ना करना। नीरी मौत है ये नशरा तो। हदीद मजलूम सी शक्ल बनाकर बोला तो फरवा और नाफ के लिए जहाँ हंसी कंट्रोल करना मुश्किल होगी वहीं अमर शाह का जबत भी जवाब देगा जब भी हंसी दबाने को मुँह खिड़की से बाहर कर लिया। तुम्हें किस बात की परेशानी है, वो कम से कम तुम नहीं होगे। मुझे हमदर्दी तो है ना, तुम अपनी हमदर्दी अपने पास रखो, इसने तुर्की ब तुर्की जवाब दिया। लो निकी कोई ज़माना है आजकल। अच्छा छोड़ो ये बहस बहस, एक एक्साइटिंग न्यूज़ सुनो। रोहान भाई और रबी की डेट फिक्स हो रही है, वो भी आजकल में, और इसका सारा क्रेडिट अमर शाह को जाता है चूँकि वो ज़्यादा दिन की छुट्टी पर है, इसीलिए शादी इस माह में मुतवक्का है। फरवा ने धुआंधार खबर सुनाई तो अनाफ के साथ साथ आगे बैठी नशा की भी चीख निकली। सच? अनाफ को यकीन है। नहीं झूठ, हदीद इसी के अंदाज में बोला। लेकिन इतनी जल्दी सब होगा कैसे? नशा फिक्रमंदी से बोली। इतनी बड़ी खुशी की खबर के बाद अमर शाह की मौजूदगी का नज़रअंदाज किए मुँह पीछे की जानिब कर चुकी थी। मैं भी यही सोच रही हूँ कैसे होगा सब। फिक्र तो अनाफ को भी थी। क्या ख्याल है यूनिवर्सिटी छुट्टियाँ ना ले लें? वैसे भी पढ़ाई कोई खास नहीं हो रही है, आराम से शॉपिंग भी कर लेंगे, वरना आखिरी वक्त तक ज़रूर कुछ ना कुछ रह जाना है। जवेरिया भाभी जैसिम भाई के बाद मुर्तज़ा हाउस की दूसरी शादी है, इसलिए कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। नशर ने मशवरे से नवाजा रोहान से। वो वैसे भी बेहद अटैच थी जब भी शादी का सुनकर एक्साइटेड होगी। ये ठीक है, अनाफ और फरवा दोनों ने तायद की। डेट अभी फिक्स हुई नहीं और तुम लोगों ने प्लानिंग भी शुरू कर दी। खबरदार जो किसी ने छुट्टी करने की कोशिश की तो पढ़ाई हो रही है या नहीं, और यूनिवर्सिटी से कोई छुट्टी नहीं करेगा, कान खोल कर सुन लो। अमर शाह ने बैक मिरर से पीछे बैठी परवा और अनाफ पर नजरें गाड़ी तो दोनों सहम गई जबकि नशा गुस्से से फनकारती सीधी हुई। इस शख्स को तो खुदा वास्ते का बैर है हमसे, मजाल है कभी खुलकर खुश होने दे। वो गुस्से से बड़बड़ाई पूरे हमाक से ड्राइविंग करता। अमर शाह इसकी बड़बड़ाहट पर घनी मूंछों तले जेर मुस्कुराया। हदीद बैक पर देखो, गाड़ी को ओवरटेक कौन कर रहा है? अमर शाह की हदायत पर पीछे मुड़ा। अरे ये तो दुनिया की गाड़ी है, हदीद ने बताया तो नशरा बेख्तियार पीछे मुड़ी। ये वापस कब आई? सफ़ेद मर्सिडीज़ में मोबाइल कान से लगाए कह के लगाती दुनिया रहमानी को देखकर इसे बेपनाह हैरत हुई। वो उसकी बेस्ट फ्रेंड थी। चंद माह पहले अचानक से अपनी फैमिली समेत मुर्तज़ा हाउस के साथ वाली कोठी में शिफ्ट हुई तो दोस्ती में मज़ीद पुख्तगी आ गई। गुज़िश्ता 2 हफ्तों से वह करीबी रिश्तेदार की शादी के सिलसिले में इस्लामाबाद में थी। वापसी कब हुई इस बारे में वो बिल्कुल बेखबर थी, तभी से देखकर बेपनाह हैरान थी। दोस्त वो आपकी पूछ हमसे नहीं है, हदीद ने जताया। इसकी तो मैं वो क्लास लूँगी कि याद रखेगी। ऐसे भी कोई करता है? मिलने नहीं आ सकती तो कम से कम फ़ोन पर इतला ही कर देती अपने आने की। इससे गुस्सा आ जा रहा था। गेट के सामने अमर शाह ने गाड़ी रोकी तो वो गुस्से से भुनाती बाहर आई। तब तक दुनिया रहमानी इस तक पहुंच चुकी थी। शर्म तो नहीं आई ना तुम्हें? अपने आने की इतला नहीं कर सकती थी? 7 समंदर पार रहती है ना जो छाले पड़ जाते पैरों में, एक फ़ोन ही तो करना था। लेकिन नहीं, तुम्हें तो शौक है मुझे 4 लोगों में बेइज्जत करवाने का। बस बस बस। इससे पहले वो मजीद सलवाते सुनाती दुनिया ने हाथ के इशारे से रोका। मेरी भी सुनो, कि खुद ही बोलती जाओगी? रात 11 बजे वापसी हुई यार, इतनी थकी हुई थी कि आते से होगी। सुबह कहीं जाकर आँख खुली। खुद ही बताओ कैसी इतला करती तुम्हें? अपने तराशीदा बालों को खाम देते जवाब पेश किया तो अनशा को गलती का एहसास हुआ। अच्छा ये बताओ कैसी और शादी कैसी रही? वो पूछने लगी। हमेशा की तरह A1 फर्स्ट क्लास फिट फाट, और शादी तो बहुत ज़बरदस्त रही। अलबत्ता बहुत मिस किया तुम्हें। रियली आई रियली मिस यू। दुनिया फितरी अंदाज में मुस्कुराई खुश दिली से बोली, फिर साथ खड़े अमर शाह पर नज़र पड़ते बेख्तियार चौंकी। हेलो अमर शाह, हाउ आर यू? लहजे में भरपूर गर्म जोशी से मोते मुसाफिर को हाथ बढ़ाया। स्टूडेंट्स के आते जाते हजूम में बीच सड़क पर दुनिया रहमानी की हद दर्जा बेतकल्फ़ी पर अनाफ फरवा हदीद के साथ साथ अनशा को भी हैरत का शदीद झटका लगा।
फ़ाइन, एक नाकदराना निगाह इस पर डालता स्पार्ट लहजे में बोला। आई थिंक मुसाफिर करने में कोई हर्ज तो नहीं। वो 2 कदम आगे बढ़ती स्कैन सामने खड़ी हुई। मेरे ख्याल से मिस दुनिया, आप इस वक्त जहाँ खड़ी हैं वो आपकी शनाख्त ना सही, पहचान ज़रूर है। अपना ये शौक़ बाहर जाकर पूरा कीजिएगा। अमर शाह का लहजा काटता था। किस दुनिया में रहते हो अमर शाह? ये पाकिस्तान भी बहुत एडवांस हो गया। हाथ मिलाना तो बहुत आम सी बात है, लोग इससे भी 2 कदम आगे बढ़ चुके हैं। तुम पता नहीं कौन से बैकवर्ड माशरे में रह रहे हो। तंज के भरपूर निश्तर चलाते हुए अंदर का गुस्सा निकाला। अमर शाह का दिल चाहा एक ही थप्पड़ से मुंह तोड़ डाले इसका, मगर जब्त किए रखा अनिशा को अलग सुबकी उठाना पड़ी थी। अमर शाह की वक्फे से उठती काटदार निगाहें अंदर का खौफ बढ़ा रही थी। 2 कदम आगे बढ़ जाने का मतलब ये नहीं कि आप खुद को गुनाहों की फहरिस्त में लें। तरक्की हमेशा वही होती है जिसे सही मानों में तरक्की कहा जा सके। इसमें जब गुनाह का अंतर शामिल होने लगे तो तरक्की नहीं रहती, गुनाह बन जाती है। और गुनाह गुनाह ही होता है, चाहे वो आप जैसे लोग इसे तरक्की का नाम देकर सरेआम करें या छुप कर। इसके बेहुदा सरापे पर एक नाकदराना निगाह डालते तलख लहजे में इसकी औकात याद दिलाई। दुनिया रहमानी अमेरिका की पली बड़ी थी, जब भी तो बेतकल्फ़ी और बेबाकी का अंसर पूरी तरह से शख्सियत पर गालिब था। कुछ अर्सा कबल बीमा अपनी फैमिली वो अमेरिका से पाकिस्तान शिफ्ट हुई। खूबसूरती दुनिया रहमानी की सबसे बड़ी कमज़ोरी थी। हर पुरकशिश चीज़ की जानिब बेख्तियार लपकना और बआसानी से हासिल कर लेना इसकी महबूब मुश्किल था। अरशा के साथ दुनिया की दोस्ती में बेहद हद तक कमाल इसकी खूबसूरती का था, जिसने पहली नज़र में दुनिया को मुतासिर किया, फिर इसने आगे बढ़ने में लम्हा भी ज़ाया न किया। अब अमर शाह जिसकी संजीदा शख्सियत, शानदार पर्सनैलिटी पर वो बुरी तरह से लट्टू हुई कि दिल एकदम से इसकी ख्वाहिश कर बैठा। इस शख्स को पाना अब दुनिया रहमानी की ज़िंदगी का सबसे बड़ा हसूल था, लेकिन अमर शाह इसकी जानिब निगाह उठाकर देखना भी गवारा न करता। दुनिया की हद से बढ़ती बेतकल्फ़ी पर इसका खून खौल उठता, जो बेवजह इसकी ज़ात में दाखिल होने के बहाने तलाशती। फरवा, अनाफ और हदीद के साथ अनिशा भी होंकों की तरह इन्हें सुनने चाह रही थी। आगे इतनी देर होगी, ऊपर से इसकी बहस ख़त्म होने में नहीं आ रही थी। क्या हो गया दुनिया, देर हो रही है, चलो। अनशरा ने इसे बाजू से घसीटते हुए लेगी। हदीद, फरवा और अनाफ तीनों ने एक साथ मुस्कुराते हुए अमर शाह को विक्ट्री दी तो वो मुस्कुराता अपनी गाड़ी की जाने पड़ गया। अब विक्ट्री का दी देती वैसे। शादी की डेट क्या फिक्स हुई, दोनों घरानों में खलबली मच गई, ख़ुसूसन यंग पार्टी में जिनकी तैयारी ना होने के बराबर थी। बीच के बस 15 दिन थे और इसी में तैयारी मुकम्मल करनी थी। कभी सारी यंग पार्टी रोज़ाना सुबह सुबह बड़ी सी लैंड क्रूज़र में खरीदारी को निकलती, फिर रात में कहीं जाकर वापसी होती। सबसे ज़्यादा गुस्सा नशा को था, जैसे हिस्ट्री की टीचर मिसेस सोफिया दुरानी के असाइनमेंट बाहर निकलने का मौका ही नहीं दे रही थी। मुसलसल 1 माह की छुट्टी के बाद अचानक से वारिद होकर अगली पिछली सारी कसर एक ही दिन में निकाल दी। इस कदर काम दे डाला कि नशा को छठी का दूध याद दिला दिया। फ़ाइक, हदीद और नाफ अपने कीमती वक्त में से जितनी हेल्प करवा सकते थे करवाई, लेकिन काम था कि ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था। सारा दिन फिर रात, तमाम रात जाकर आज चौथे दिन कहीं जाकर असाइनमेंट कंप्लीट हुई। तो जहाँ शुक्र का कलमा पड़ा, वहीं दूसरी परेशानी में आन घेरा। 4 दिन रह गए थे शादी में और तैयारी का नामो निशान तक न था। मुर्तज़ा हाउस में छाया सन्नाटा और बेहतर खामोशी से वो अंदाज़ा लगा चुकी थी। ताई जान और समीना चच्ची सूट टाँकने में मसरूफ़ थी। जब इसने शावर लिया, कपड़े चेंज किए और शाह हाउस चलिए, जो मुर्तज़ा हाउस से चंद कदम के फासले पर वाक़ था। पूरा इरादा रोहान शाह के साथ शॉपिंग करने का था। जब भी ड्राइंग रूम में कपड़े बिखराए काशवा को देखकर वहीं चलिए। अस्सलाम वालेकुम पुप्पो, इसने आगे बढ़कर सलाम किया। काशवा इसे देखते खुश दिली से मुस्कुराई। पुप्पो, रोहान भाई हैं घर पर? इसने पूछा। हाँ घर पर, कोई काम था? पुप्पो, मुझे शॉपिंग के लिए जाना था, घर पर कोई नहीं है इसलिए यहाँ आना पड़ा। कहाँ है रोहान भाई? नशा ने आने का मकसद जाहिर किया। ऊपर कमरे में होगा, काशवा मसरूफ़ से अंदाज में बोली तो वो सीढ़ियाँ फलांगती इसके कमरे में जा पहुँची। बेड पर औंधे मुँह कंबल खुद के गिर्द अच्छी तरह फैलाए, वो सर पर कुशन अलग से रखे बेखबर पड़ा वो सो रहा था। अल्लाह रोहान भाई, ये टाइम है सोने का? शाम के 7:30 बज रहे हैं और आप अभी तक सो रहे हैं। उठें जल्दी से, मुझे शॉपिंग के लिए ले जाना है। इस बार सारी शॉपिंग आप करवाएंगे, मैं कोई एक्सक्यूज़ नहीं सुनूंगी। चले फ़ौरन से पेशतर उठ जाए। अनिशा ने कमरे में दाखिल होते ही नॉन स्टॉप बोलते हुए इसे झंझोड़ा, लेकिन वो टस से मस ना वैसे बेपनाह हैरत हुई। हैं रोहान भाई, क्या घोड़े बेच कर सो रहे हैं? शराफत से उठ जाए। देखें, अभी मुझे इतनी सारी शॉपिंग करनी है, कपड़े, जूते, मेहंदी, ज्वेलरी कुछ भी नहीं खरीदा अभी तक, और वो सारे मेरे दुश्मन अपनी शॉपिंग कंप्लीट भी कर चुके रहेगी। तो मैं जब भी तो आई हूँ आपके पास। प्लीज़ रोहान भाई उठिए ना, आगे अच्छा खासा अंधेरा छा गया। इसने एक बार फिर हिलाते साथ उठाने की कोशिश की, लेकिन इस वक्त वाकई वो बेखबर सो रहा था। जब भी नशा की अब की बार भी बोलने पर इसका कोई असर नहीं हुआ। पहले से गुस्सा है, मगर अगले पल चेहरे पर भरपूर मुस्कुराहट सजाए इसकी जानिब आहिस्ता से पाँव पर से कंबल हटाया, फिर दोनों हाथों में पैर मजबूती से थामती वहीं बैठ गई। आप ऐसे नहीं मानेंगे। इसने पाँव गुदगुदाती चली कि हल्का सा वक़्त मसाया, लेकिन जागा नहीं। अब तो नशा का गुस्सा सवा नेज़े पर पहुँच गया। किधर गया? गुस्से से अपनी जगह से उठी, एक ही झटके में सारा कंबल इस पर से उतार कर दूर फेंका। बस आखिरी बार कह रही हूँ रोहान भाई, सीधे तरीके से उठ जाए, मैं सारा पानी का जग आप पर उलट दूंगी, फिर ना कहिएगा ठंड है। इसने आखिर हर बार अपनाया, वो फिर भी बेखबर पड़ा सोता रहा। इसका सबर जवाब देकर सभी अपने ख्यालात को अमली जामा पहनाने को वो साइड टेबल पर रखे जग की तरफ बढ़ी। इससे पहले कि नशा टेबल तक पहुंचकर अपने इरादों की तकमील करती हुए एक झटके से कलाई थाम कर उठ बैठा। अमर शाह को बिल्कुल अपने सामने गहर लुद निगाहों से तकता पाकर वो होश खोने को थी, जब इसकी गुसीली आवाज़ उभरी। मासत के चरीचे और तरह हान उठारी से बिचों निकले। अमर, तमीज़ नहीं है तुम्हें? या अपनी इस बेबाक दोस्त के साथ रहते वो भी खो दिए। पिछले आधे घंटे से तुम्हारी फजूल बकवास बर्दाश्त कर रहा हूँ।
वो शायद गहरी नींद सो रहा था जब अनशरा रोहान शाह के चक्कर में से बुरी तरह डिस्टर्ब कर गई। तभी इसके लबो लहजे बल्कि हर अंदाज से गुस्सा छलक रहा था। वो अंदर तक काम की। मैं तो रोहान भाई समझ रही थी, मुझे क्या पता कि आप सो रहे हैं। वो बिल्कुल रो देने को थी, शर्मिंदगी अलग से थी। रोहान के चक्कर में न जाने कैसी उल्टी सीधी हरकत कर बैठी थी। ये 2 आंखें अल्लाह ने चेहरे पर सजाने को नहीं दी, कभी कभार इस्तेमाल कर लिया कीजिए। फिर मेरे ख्याल से रोहान भाई को और मैं जुड़वा तो बिल्कुल नहीं, जो आप धोखा खा गई। इसने भरपूर इस्तज़ाई लहजा अपनाया। आप मुँह पर तकिया रखकर सो रहे थे, मैं यही समझी आप रोहान भाई हैं। आंसू पिलाकर पलकों की बार तोड़कर निकलते हैं। आप पाँव गुदगुदाने की जसारत कर सकती हैं, चेहरे से कुशन हटाकर नहीं देख नहीं सकती कि कौन सो रहा है। वो अमर शाह ही नहीं जो बासानी बख्शते। नशरा का सर शर्मिंदगी से ज़मीन में गड़ा जा रहा था, यानी अमर शाह इसकी सारी हरकतों सकनात महसूस कर रहा था। पिछले आधे घंटे से मेरी फजूल बकवास सुने जा रहे हैं, सीधे होकर बता नहीं सकते थे क्या आप हैं। इससे भी गुस्सा आगे, गलती इसकी थी तो बेकसूर वो भी ना था। मेरे ख्याल से अनशरा ज़की मुर्तज़ा, आप पहली बार तो मुर्तज़ा हाउस तशरीफ़ नहीं लाई जो रोहान भाई का कमरा भूल जाए। ना नज़र इतनी कमज़ोर है जो बाहर लगी बड़ी सी तख्ती पर लिखा अमर शाह ना पढ़ सके। अमर ने मज़ीद शर्मिंदा किया तो एक पल ज़ाया किए बगैर आंसू से भागती वो वहाँ से निकली और अपने कमरे में बंद बेआवाज़ रोती। भलेखे दे विच दे कमरे विच किद्दां पहुँच गई जी, अपने दुश्मन अव्वल दे कमरे दे विच। ये सुबह सुबह कहाँ की तैयारी है चंदा? ब्लू जीन्स पर वाइट टाइट शर्ट में हल्के फुल्के मेकअप के साथ नन्हा मुन्ना सा बैग उठाए वो सीढ़ियाँ उतरी थी जब नजमा रहमानी ने पूछा। आज मेहंदी है मामा, पार्लर जा रही हूँ, दुनिया ने ब्लैक सन ग्लासेस आंखों पर सजाते हुए बताया। फंक्शन तो रात में, फिर इतनी सुबह जाने का मकसद? नजमा रहमानी इसके सुबह सुबह पार्लर जाने पर बुरी तरह हैरान थी। आई नो मामा के फंक्शन रात में है, आप ये भी तो देखें कि मेहंदी किसकी है। अमर शाह के भाई रोहान शाह की, और आपकी बेटी ऐसा लगना चाहती है कि वो अमर शाह आंख झपकाना भूल जाए। हाय हाय, आके तो चला गया। आज मैं देखूंगी मामा कि वो कैसे नज़रें चुराता है मुझसे। दुनिया रहमानी का पूरा इरादा इसे ज़ेर बार करने का था। तिलिस्मी हुस्न की बिजलियाँ गिराकर सारा गरूर तोड़ना चाहती थी वो अमर शाह का, जो हर कीमत इसे इग्नोर कर देता। नजमा रहमानी बेखबर नहीं थी बेटी के शाह उसकी जानिब बढ़ते कदमों से। जानती थी कि वो दुनिया रहमानी इनकी इकलौती बेटी थी, जो खूबसूरत चीज़ पर डाका डालना अपना हक समझती थी। इनमें वो बहुत हद तक वो खुद को कसूरवार कर जानती कि बचपन से आज तक इसकी जायज़ और नाजायज़ ख्वाहिश का एहतराम किए नहीं याद पड़ता था कि कभी बेटी ने कोई ख्वाहिश की और नजमा रहमानी ने पूरी ना की हो। यही वजह थी कि खुद सारी ज़िद्दीपन इसकी तबीयत का खासा था। मगर अब अमर शाह की जानिब इनकी बेटी के बढ़ते कदमों ने इन्हें अच्छा खासा परेशान कर दिया। पहले औलाद नूं समझाना नहीं तो जो पानी सिर तो टप जाना तो फिर आप टपना जी कि साड़ी औलाद ने हो की गया किधर है। इस बात के इल्म में आते कि अमर शाह और नशरा का निकाह बचपन में ही हो गया। अच्छा, चाइल्डहुड निगाह अमर शाह नशरा हो गया। मुझे तो वैसे पहले पता थी, मैंने बताया आपको, मैंने आज सुबह ही पढ़ा, आप लोगों को पता चला। नशरा तब 6 और अमर 14 साल का और 7वीं का स्टूडेंट था। ज़किया बेगम अनशरा की वालदा ब्रेन ट्यूमर के बायस बिस्तरे मर्ग पर ज़िंदगी की आखिरी सांसें काट रही थी। जब इन्हीं की ख्वाहिश का एहतराम करते हुए दोनों के निकाह जैसे मुकद्दस बंधन में बांध दिया गया। रोहान शाह, अमर शाह, रबी, जवेरिया, जासिम और मुर्तज़ा और शाह उसके तमाम बड़ों की छोड़कर शारी जंग पार्टी हत्या के नशरा तक अपने निकाह से बेखबर थी। नजमा रहमानी को इन दोनों के निकाह का इल्म राहिला बेगम की ज़ुबानी हो, मगर बावजूद कोशिश के वो ये बात अपनी बेटी दुनिया रहमानी के इल्म में ना ला सकी। यहाँ क्या करे अमर? झिलमिल सितारों वाले जामनी बनारसी सूट में सजी सवरी जवेरिया मेहंदी से कुछ देर पहले से मुर्तज़ा हाउस देखकर अच्छी खासी परेशान हुई। वो भाभी नशरा को लेने आया था, इसने बताया। क्यों, खैरियत? भाभी मम्मा चाह रही है नशरा इनकी तरफ से रोहान भाई की मेहंदी में शरीक हो। जवेरिया इसकी बात पर मानी खेली से मुस्कुराई, जब भी गोद में उठाए नन्हे आसिम का कंधे से लगाए बोली, ये पुप्पो की ख्वाहिश है या तुम्हारी? इसने छेड़ा। भाभी प्लीज़, टाइम नहीं है, अमर संजीदगी से बोला। टाइम तो मेरे पास भी नहीं है, साहबजादे के लिए दूध गर्म करना है। तुम ऐसा करो, ऊपर जाकर खुद ही देख लो। जवेरिया माजत करती किचन की जानिब बढ़ गई, जबकि वसीलियों की तरफ, लेकिन नशरा को बिमा टोले नीचे उतरते देखकर वहीं रुक गया। अल्लाह, अमर भाई आप लोग मेहंदी लेकर आ भी गए? नशा की बच्ची, कहा था ना तुमसे जल्दी करो, वो लोग आते होंगे। पर अब क्या फ़ायदा, इतनी सारी प्लेटें सजा कर रखी थी, भुग तो अब। अनाफ अमर शाह को देखते ना समझी से नॉन स्टॉप शुरू होगी। तुम ऐसा करो, वो सारी प्लेटें बीमा फूलों के अपनी मेहंदी के लिए रख लो, तायाजान की अच्छी खासी बचत हो जाएगी। हदीद ने इसके खूबसूरत सरापे पर निगाह डालते जानते बूझते लुकमा दिया। रेड और गोल्डन शिफॉन के सूट में वो अच्छी सीधी इसके दिल में उतरी थी। तुम्हारी मेहंदी के लिए रख लूँ? वो तपी। तुम्हारी हो या मेरी, बात तो एक ही है। हदीद ने सरगोशी की तो वो सुरख हो गई। ओए होए अमर भाई, क्या बात है आपकी, क्या ज़बरदस्त लग रहे हैं, किसकी जान लेने का मूड हो रहा है? फ़ाइक कभी भी नीचे आया था, सभी डार्क ग्रे सूट में कांधों पर शाल डाले अमर शाह को सताइशी नजरों से देखा। तुम्हारी, वो गुस्से से बोला जैसे बोलने का मौका फराहम नहीं करे थे। काश अमर भाई में लड़की होता, कसम से बुरी तरह से मर मिटता आप पर। फ़ाइक इसके गुस्से की परवाह किए बगैर मुस्कुराते बोला, दुआ करो फिर। हदीद ने हाथ उठाए सबको मुखातिब किया। किस लिए? इसने नासमझी से पूछा। अल्लाह तुम्हारी दिली मुराद जल्द पूरी करे। मासूमियत से दुआ के लिए हाथ उठाए, दोनों हाथ चेहरे पर फेरे। फ़ाइक ने ज़ोरदार घूंसा मारा। आप दोनों की लड़ाई ख़त्म हो तो मैं कुछ बोलूँ? अमर शाह ने अपने आने का मकसद बताया। नहीं अमर भाई, नशरा कहीं नहीं जाएगी, मैं अकेली मेहंदी के इस्तकबाल को नहीं खड़ी होंगी। अनाफ को इतराज़ हुआ। नशरा यहाँ से मेहंदी अटेंड करी या वहाँ से, एक ही बात है। फिर टाइम काफ़ी हो गया, चलो नशरा।
आमिर शाह ने घड़ी पर टाइम देखते हुए साथ गुमसुम खड़ी नशा को भी हुक्म जारी किया। तुम्हें क्या हुआ? फाइक ने से सांस रोक के देखकर पूछा। हिचकी। पापा मुश्किल बता सकी, पिछले 10 मिनट से उलझन में थी मगर हिचकी खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही थी। हिचकी तो वाकई बड़ा जलील करती है। पानी पिए ना अनशराबी, 15 साल दाइम ने मशवरा दिया। पी चुकी हूँ। ऐसे करो, किसी प्यारे से बंदे का नाम पुकार लो, दिल में यूं रुकेगी हिचकी। वाइट सूट में पीला पटका डाले आजमूदा नुस्खा बताया हदीद ने। फ़ायदा क्या खाक होता, उल्टा हिचकी में रवानी आ गई। नशरा ने आंखें दिखाई। मेरा लेती तो कुछ फाका भी होता, अमर भाई का लोगी तो खाक असर होना, मर्ज पड़े ना तो क्या हो। फाइक ने खुद ही हाँ की। लड़की वो देखो चूहा, हदीद अचानक से बोला तो बगैर देखे खौफ से चीखती पीछे हटी। लेकिन ये क्या, हिचकी तो यूं गायब हुई जैसे गधे के सर से सींग। नशरा के साथ बाकी का टोला बुरी तरह हैरान हुआ। हदीद का नुस्खा कारगर साबित हुआ जब इसने कॉलर छाड़े। देखा हदीद रज़ा का कमाल। तो बेटा तू ऐसा कर, MBA और इश्तिहार छोड़ दे, MBA और इश्तिहार दे अखबार में। पीर बाबा हदीद रज़ा बंगाल वाले हर किस्म की बीमारी का शर्ती इलाज करते हैं, मसला चाहे कैसे क्यों ना हो। सिर्फ एक फ़ोन कॉल पर परेशानी का खात्मा आजमाइश शर्त है। अंधेरी नगरी में रोशनी का चिराग, पीर बाबा हदीद रज़ा बंगाल वाले, सेटेलाइट टाउन रावलपिंडी। फाइक ने इसका रिकॉर्ड लगाते हुए मशवरे से नवाजा तो वो तप गया। ये पिंडी कहाँ से आ गया बीच में? जासिम को इसके सेटेलाइट टाउन रावलपिंडी पर काफ़ी हैरत हुई। आपका क्या ख्याल है जासिम भाई, हम इसे यहाँ कारोबार जमाने देंगे? नीरी बदनामी रज़ा चचा और मुर्तज़ा हाउस की। फाइक ने जवाब पेश किया। फिक्र न कर, असिस्टेंट में तेरा ही नाम लिखवाऊंगा। हदीद तपा। अमर भाई मम्मा बुला रही हैं। दाइम ने अमर शाह को इशारे से बुलाती समीना की तरफ तवज्जो दिलाई तो बात सुनने चला है। वहाँ से फारिग होते ही कदम तेरी से मुर्तज़ा हाउस के गेट की जानी बढ़ा दिया। आगे काफ़ी देर हो चुकी थी। मुर्तज़ा हाउस से बाहर निकलने को थे जब सामने का मंजर देखकर वहीं ठिठक गया। वाओ ब्यूटीफुल, यहाँ की खूबसूरती का जितना सुना था आज अपनी आंखों से देखकर यकीन हो गया कि वाकई अल्लाह जहाँ देता छप्पड़ फाड़ कर देता। गाड़ी का दरवाज़ा खोलकर बाहर आता वो शख्स ना जाने कौन था। नशे की तो जान पर बन गई। एक तो तनहा रास्ता, फिर आसपास छाया भरपूर सन्नाटा और तारीकी इसका खौफ बढ़ाए जा रहे थे। अमर शाह के साथ वो मुर्तज़ा हाउस निकलने को थी जब समीना चची की आवाज़ ने इसे पलटने पर मजबूर कर दिया। चंद कदम का फासला था बीच का जब इसने अमर शाह का इंतजार के बगैर शाह हाउस की जानिब कदम बढ़ाया और बेध्यानी में सामने से आती गाड़ी से बुरी तरह टकराई। मगर अब इसे अजनबी की खुद पर जमी बेबाक निगाहें इसे अपनी शिद्दत से अपनी गलती का एहसास दिला रही थी। वो घबराकर पलटने लगी जब वो तेजी से भागता है इसके ऐन सामने खड़ा हुआ। अरे मैम जाती कहाँ हो, अभी तो ठीक से देख भी नहीं पाया तुम्हें और तुम भागने की करियो, इन आंखों को शराब तो हो लेने दो। रेड कलर के चूड़ीदार पजामे में सजी सवरी नशरा इस कदर बेबाक लहजे पर अंदर तक खोल की तन्हाई से अलग खौफ आ रहा था। मिस्टर आप हैं कौन, रास्ता रोकने का मकसद? इसने गुस्से से पूछा। शहराज हसन का जानदार कहका फिजा में गूंजा। जब इतना बंद सवर कर सज संवर कर बाहर निकलोगी तो कौन काफिर सही सलामत जाने देगा तुम्हें? खबासत से शहराज हसन की आंखों से टपक रही थी। नशा पूरी जी जान से काम की इस वक्त को कोसा जब वो अमर शाह के बगैर अकेले मुर्तज़ा हाउस से बाहर कदम निकालने की संगीन गलती कर बैठी। अब इस शख्स की बार पर खुद पर पड़ती गलीज वाहियात निगाहें से अंदर तक महसूस हो रही थी। नशा के जीजा सामने पड़े पत्थर से आंखें फोड़ डाले इसकी। देखो मिस्टर, शराफत से हट जाओ, तुम शायद जानते नहीं हो मुझे। मेरे कज़न आर्मी फोर्स के कमांडर और दूसरे पुलिस के डिप्टी सुप्रीडेंट है। ना चाहते भी अमर शाह का हवाला देगी। अच्छा, पुलिस DC या डिप्टी सुपरिटेंडेंट। मैं अभी चाहूँ तो तुम्हारी तिक्का बोटी करवा सकती हूँ। न जाने इतनी हिम्मत कहाँ से आगे से खुद भी हैरत हुई। यहाँ से जाओगी तो तिक्का बोटी करवाओगी ना? कमीनगी की इंतहा को छूता हुआ इसकी जानी बड़ा हुआ खौफ से पीछे को हटी जब इसकी गाड़ी से बुरी तरह टकराई। खौफ से आंखें फटी की फटी रह गई जब इंतहाई जबत को छूती अमर शाह की चिंगारती आवाज़ फिजा में गूंजी। नशरा। अंधेरे में डूबी खटा घोप रात में अमर शाह की धाड़ पर वो अंदर तक काम की। फिर इसे जैसे वो अंधेरी नगरी में रोशनी का इस्तारा लगा जो इसकी मुश्किल कशाई को अनवारिद हुआ हो। जब एक भी पल जाए के बगैर बौखलाई हुई अंधाधुंध आवाज़ की सिंह भागी और फूलती सांसों समेत इसका बाजू थामे दरसने लगी। कमीनगी की इंतहा को छूता हुआ शख्स गाड़ी जन से बढ़ा कर ले गया। नशर के हौले हौले सिस्कियाँ फिजा में गूंज रही थी मगर अगला लम्हा इससे भी ज़्यादा शॉकिंग था जब अमर शाह का जनाटेदार थप्पड़ इसके चेहरे पर आन पड़ा। कुछ देर इंतज़ार नहीं कर सकती थी मेरा? यह बहुत शौक है नमूद नुमाइश का। अपना ये रूप सजा ही लिया था तो बाहर निकलते हुए बड़ी सी चादर से ढांप भी लेती ताकि कोई गैर यूँ सरेआम निगाह ना डालता तुम पर। लेकिन तुम क्यों चाहोगी दुनिया रहमानी की दोस्त हो तो रंग तो चढ़ेगा ना? अमर शाह का गुस्सा जबत की इंतहा को छू रहा था। बस नहीं चल रहा था नफासत से सजा इसका चेहरा बिगाड़ कर रखते जिस पर कमीनगी से वो शख्स अपनी गलीज वाहियात निगाहें डाल कर गया था। वजूद तार तार करके रखते जिससे वो शख्स अपनी गंदी बेहुदा निगाहें सैराब कर गया था। दूसरी जानिब पर नशरा जिसे अमर शाह को अंधेरी नगरी का साहिबान रोशनी का इस्तारा मुश्किल कुशा न जाने क्या कुछ समझ बैठी थी। कितना भरपूर तहफ़्फ़ुज़ का एहसास रगो पै में सरायत हुआ था जैसे किसी ने कड़ी धूप में साया फराहम करके अपने होने का मान बख्शा। मगर अब इसकी जहर उगलती चिंगार पर इसे लगा ये साया तो इस धूप से भी कड़ा था जिसमें कुछ पल पहले वो झुलसने को थी। अमर शाह ने इसे दूसरी बार दुनिया रहमानी का ताना दिया था। जानती थी कि दुनिया अमेरिका की वली पड़ी बहुत रोशन ख्याल और खुले जहन की मालिक लड़की थी
मॉडर्निज्म इसके रोम रोम में रची बसी थी। बेतकल्लुफ़ शख्सियत का भरपूर खासा थी, लेकिन अनशर ने आज तक इसके साथ रहते हुए कोई ऐसी हद क्रॉस नहीं की थी जो मुर्तज़ा और शाह हाउस दोनों का सर झुका सके। ये बात अमर शाह अच्छी तरह जानता था, जब इसके तन बदन में आग लगी। आप कौन होते हैं ये सब कहने वाले? पापा भी जिंदा है। जिस दिन इन्होंने कोई ऐसी पाबंदी लगाई ना तो नज़र नहीं आऊँगी किसी को भी। आइंदा इस लहजे में बात मत करिएगा। नशा का लबा लहजा आग बरसाने लगा। गुस्से की शदीद लहर अमर शाह के वजूद में एकदम से होता है। एक ही झटके से अपनी जानिब खींचा जो पलटने को थी। जिस दिन तुम जानगी ना कि मैं कौन होता तुम्हारा, इस दिन वाकई तुम किसी को नज़र नहीं आओगी। आइंदा तुम्हें मैंने इस हुलिये में देखा लिया तो याद रखना, हशर करके रख दूंगा तुम्हारा मैं। चलो जी, आपस दे चित्रो चित्री हो ही जाते। मेहंदी की तकरीब अरूज पर थी। मुर्तज़ा हाउस के लॉन को बरकी कमकों से दुल्हन की तरह सजाया गया। गुलाब, मोती और गेंदे के असली फूलों से मज़ीन स्टेज पर सजा खूबसूरत सा हंडोला। रोहान और रबी की आमद का मुंतज़िर अपनी दिलकशी समेत देखने वालों का चाम बढ़ा रहा था। जा बचा बिखरी सुर्ख पत्तियों, गुलाब की पत्तियों की चारसू बिखरी खुशबू अपने होने का एहसास दिला रही थी। सुख जॉर्जेट के दुपट्टे तले रोहान शाह और रबी एक साथ हदीद, दाइम, जासिम और फ़ाइक के भंगड़ों के संग स्टेज की जाने पड़े तो खुशियाँ दोनों घरानों के बीच रक्स करती महसूस हुई। राहिला बेगम और शफीक मुर्तज़ा ने एक साथ दोनों का माथा चूमा। मेहंदी की रस्म का आगाज़ हो गया। अब बारी बारी सभी मेहंदी लगवाने के साथ साथ छेड़छाड़ में मसरूफ़ थे। रोहान भाई क्या पड़ी थी इतनी ठठरती सर्दी में शादी रचाने की? फ़ाइक ने दोनों हाथ रगड़ते हुए शिकवा किया। लॉन में चूँकि काफ़ी ठंड थी, जब इसने स्वेटर पहन ली। जनवरी की अव्वलीन रात शदीद सर्दी की लपेट में थी और फ़ाइक जैसा नाजुक बंदा स्वेटर पहन कर भी मुतमिन नहीं था। अब मेरी बहन की शादी थी जनवरी में। मैंने तो भाई हर फंक्शन में स्वेटर पहन के अटेंड किया। मैंने जब लेना होता तो वो स्वेटर उससे प्रोमिनेंट ही नहीं हुआ। मतलब किसी को पता नहीं चला मैंने स्वेटर पहना हुआ और सारे समझ रहे थे हाय एड्डी ठंड दे विच की हाल होएगा। तो मैं कह रही थी मैं भाई फुल पैक हूँ। मैं तो भाई ब्याह हो जो मर्जी हुई, मैं तो फुल पैक हो के आई हूँ। तेरी सर्दी के क्या कहने? ताया अब्बू से कहूँगा कि जून जुलाई में रखे इसकी शादी। अकल ठिकाने आए इसकी, जब दुल्हन का पसीने में शराबूट भयानक रूप देखे तो। शदीद कहाँ बख्शने वाला था? ऐसा भयानक रूप अल्लाह आप ही को नसीब करे। फ़ाइक ने दूबदूब जवाब दिया। वैसे एक बात है, मोटा बंदा सर्दी ज़्यादा महसूस करता है। जासिम ने भी छेड़ा तो उसे गुस्सा। अच्छा खासा स्मार्ट था वो। जासिम भाई मैं मोटा दिखता हूँ आपको? अच्छा खासा स्मार्ट तो हूँ। अल्लाह आपकी स्मार्टनेस के क्या कहने। हदीद ने फिर लुकमा दिया। अरे मैंने तुम्हें मोटा थोड़ी कहा, मैं तो अपनी फरवा से कह रहा था। जासिम ने जानते बूझते नाजुक सी फरवा पर चोट की। ब्लू और रेड कलर की मेहंदी सूट में वो कुछ ज़्यादा ही स्मार्ट लग रही थी। रोहान भाई देखे ना, फरवा ने मुँह बनाया। आपके रोहान भाई आज कहीं नहीं देखने वाले। तुम अमर भाई से मदद ले लो, हदीद से छेड़ते हुए बोला, जब पीले सूट में शर्माई सी रबी पर चोरी से निगाहें डाल रहा था। रोहान गड़बड़ाया और रबी ने मुस्कुराते हुए सर मजीद झुका लिया। मुर्तज़ा हाउस के लॉन में भरपूर कह के बिखरे। ये नशरा काफ़ी देर से नज़र नहीं आ रही। कहाँ है रोहान की शादी का शोर मचा रखा था, अब गायब हो गया। मेहंदी नहीं लगानी इसे? काशफा ने नशा की गैर मौजूदगी का एहसास दिलाया तो बाकी सबको भी तशवीश हुई। मैं देखता हूँ मामा अंदर है शायद। अमर शाह फ़ौरन से पेशतर उठा। मुर्तज़ा हाउस का हर फर्द मेहंदी की तकरीब एंजॉय कर रहा था, सवाए नशा के जो इस वाक़े के बाद से कहीं दिखाई नहीं दे रही थी। अमर ने भी शिद्दत से कमी महसूस की जब इसे ढूंढता वो अंदर चला है। तमाम कमरे चेक करने के बाद अब वो इस कमरे के सामने पेशकदमी कर रहा था। दरवाजे पर पहुँच कर वो एक पल को रुका। सामने ड्रेसिंग टेबल के आगे सुर्ख रंग की चूड़ियाँ कलाई पर से उतारती गुस्से से टेबल पर पटक रही थी। आंसू अलग से नाभि चेहरा भिगो रहे थे। वो भागने के अंदाज में चलता है, इसकी जानिब बढ़ा और चूड़ियों से भरपूर हाथ थाम कर अपनी जानिब मोड़ा, जिसे धड़ाधड़ उतारने के चक्कर में काफ़ी ज़ख्मी कर चुकी थी। अनशा ने बेयकीनी की कैफियत में घूर के उसे देखा, फिर अगले पल गुस्से से बाजू छुड़ाया। लेकिन अमर शाह की गिरफ्त मजबूत थी और नजरें कलाई पर, जहाँ से रस रस कर खून बह रहा था। ये क्या पागलपन है नशरा? हाथ देखा कितना ज़ख्मी हो गया? अमर शाह ने गुस्से से डपटा। आपको इतनी तकलीफ़ क्यों हो रही है? खुश हो यही चाहते थे ना आप? काटदार लहजे में बोलते मज़ाहमत की। बहुत ज़बान नहीं चलने लगी तुम्हारी? अमर को इसका अंदाज़ एक आंख न भाया जभी भरपूर गुस्सा दिखाया। काट डाले इस ज़बान को भी, कोई हसरत न रह जाए दिल में। किसी दिन दिमाग घूम गया ना मेरा तो तुम्हें ही काट डालूंगा। नाजुक दूधिया कलाई जो अब तक अमर शाह की मुट्ठी में थी को ज़ोरदार झटका देने गए वज़न रूठे चेहरे पर थी। आपका सारा गुस्सा मुझी पर क्यों निकलता है? अनाफ और फरवा भी तो है, इन्हें तो कुछ नहीं कहते। मैं फालतू में मिली हुई है ना आपको, जो सारा नज़ला मुझ पर गिराते हैं। आंसू में मज़ीद रवानी आ चुकी थी। अमर इसकी बात पर अंदर ही अंदर मुस्कुराया। फरवा और अनाफ गलती करेंगी तो इन्हें भी डांटे से दरेग नहीं करूँगा। तुम पर सारा नस्ला इसलिए गिरता कि तुम मेरा ज़बत आजमाती हो। आज जो कुछ भी हुआ इसमें सरासर कसूर तुम्हारा। कुछ देर इंतज़ार कर लेती तब इतना कुछ ना होता, लेकिन तुम तो शायद मेरे साथ चलना भी नहीं चाहती। इसने धीमे लहजे में शिकवा किया। जब नशरा ने चौंक कर देखा, गुलाफी स्याह आंखों में न जाने कैसी शिकायत थी वो समझ न सकी। तभी नजर झट से हटा ली, लेकिन अमर शाह के इल्ज़ाम ने इसे अंदर तक तपा दिया। मैंने थोड़ी कहा था इससे मेरा रास्ता रोके। गुस्सा तो बहरहाल इसे अब भी था। इस शख्स की वाहियात हरकत में इसका क्या कसूर? मानता हूँ, लेकिन बाहर निकलते हुए नुकसान के अंदेशे के पेश नज़र थोड़ी बहुत एहतियात हर इंसान को करना पड़ती है। बंदा शैतान के शर से महफूज रहता है।
इसने टेबल पर पड़े डब्बे में से चंद टिश्यू निकाले, नरमी से कलाई साफ की, फिर दवा लगाकर पट्टी बांधने लगा। नशा ने कोई मजामत न की, चुपचाप हैरान किसी इसका नया रूप देखे गई। अच्छी तरह से बैंडेज करने के बाद इसने कलाई छोड़ दी। अपना हुलिया दुरुस्त करो, वो जाने लगा। आंसू से चेहरा अब भी भीगा हुआ था। ऐसे ही ठीक हूँ कहकर वो रुकी नहीं। अमर ने गहरा सांस खारिज किया, फिर दोनों हाथ सीने पर बांधते हुए ड्रेसिंग टेबल के साथ टेक लगाई और धीरे से मुस्कुरा दिया। मानते हैं अमर शाह, बड़ी गजब की मुस्कुराहट है तुम्हारी, लेकिन कभी कभार खुलकर मुस्कुराने में कोई भी हर्ज नहीं है, सेहत पर अच्छा असर पड़ता है। दुनिया रहमानी की आवाज़ पर वो चौंका। नारंगी कलर की पटियाला शलवार, साथ ही इसके हमरंग गोल्डन सितारों वाली स्लीवलेस इंतहाई शॉर्ट शर्ट पहने, गहरे गले में चमकता दमकता डायमंड का कीमती सेट, बाजू में झूलता बराई नाम दुपट्टा लिए पूरी सजधज के साथ दरवाजे के बीचों बीच खड़ी बेबाकियत का भरपूर सबूत पेश कर रही थी। मेरी सेहत ऑलरेडी अच्छी है, तुम्हें फिक्रमंद होने की जरूरत नहीं। अमर शाह ने कहर आलूद निगाह इस पर डाली और निकलने लगा। जानते हो अमर शाह, तुम्हारी मुस्कुराहट जितनी खूबसूरत है, गुस्सा इससे भी गजब का है। जब भी बहुत कुछ होने लगता है यहाँ। घुंघराले तराशीदा बालों में एक अदा से उंगलियां फेरती, दूसरे हाथ से दिल की जानिब इशारा करते इसके रास्ते में आन खड़ी हुई तो अमर शाह के तन बदन में आग लग गई। मसला क्या तुम्हारे साथ, चाहती क्या हो तुम, क्यों मेरी ज़िंदगी मुश्किल करी हो? इसने गहरी निगाहें इसके चेहरे पर गाड़ दी। ब्यूटी मेरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है अमर शाह, और खूबसूरत चीज़ का हसूल में अपना हक समझती हूँ। तुम्हारी वजाहत ने मुझे बेपनाह मुतासिर किया, जब दिल पूरी तरह से तुम पर मर मिटा और तुम्हारी ख्वाहिश कर बैठा। मैं तुम्हें अपनी ज़िंदगी में शामिल देखना चाहती हूँ और बस, इससे ज़्यादा की ख्वाहिश नहीं मुझे। तुम्हारा हसूल ही मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी आरज़ू है। दुनिया रहमानी इसके हाथ थामते हुए इकरार करी थी, अपनी दिली ख्वाहिश इस पर अयां करी थी। अमर ने गुस्से से हाथ झटका और भड़क उठा। जो कुछ तुम चाहती हो ना दुनिया रहमानी, वो मेरे जीते जी मुमकिन नहीं। वो रब 1000 जिंदगियां भी लिख डाले नसीब में, तब भी तुम्हारी दिली ख्वाहिश पूरी नहीं हो सकती। अमर शाह दुकान में सजा कोई खिलौना नहीं जो हाथ बढ़ाया और तुम्हारी दस्तरस में आ जाएगा। एक जीता जागता इंसान एक जीता जागता सांस लेता इंसान है, कोई मुजस्मा नहीं जिस तुम अपने ड्राइंग रूम की जीनत बना लोगी। तुमने सोच भी कैसे लिया अमर शाह को अपनी आरज़ू समझकर पालोगी, हासिल कर लोगी आसानी से? नहीं दुनिया रहमानी, नहीं। तुम जैसी रोशन ख्याल लड़कियाँ ना कभी मेरा आइडियल रही है, ना तुम जैसे को मैं अपनी ज़िंदगी में शामिल होने की इजाज़त दूंगा। बेहतर ये है कि अपना रास्ता ना अलग कर लो, वरना मुझे रास्ता अलग कराना बहुत अच्छी तरह आता है। अमर शाह का दिमाग साए साए कर रहा था। वो सोच भी नहीं सकता तो इतनी बड़ी बात कर जाएगी। बगैरता को हर चीज़ से तवक्को की जा सकती है। क्यों अमर शाह, शामिल क्यों नहीं कर सकते अपनी ज़िंदगी में? किस चीज़ की कमी है मुझ में? दौलत नहीं, खूबसूरत नहीं, या शाह हाउस जितना स्टेटस नहीं जो तुम्हारे साथ कदम से कदम मिलाकर चल ना सके? याद रखना अमर शाह, दुनिया रहमानी जिसे एक बार पसंद करे इसे मरते दम तक नहीं छोड़ती, ना किसी और का होने देती है। दुनिया रहमानी के अंदर धुआं धुआं हो चुका था। ज़िंदगी में पहली बार ठुकराए जाने का एहसास हुआ तो तन बदन में आग लगी। बदामी आंखें वैश्य से सुर्ख होगी। अमर शाह को ज़ेरबार करने निकली थी, इसके हाथों पूरी तरह से मात खा गई। जभी तो जिस्म जाँ में अजीब सी सनसनाहट तारी होगी। गम और गुस्से की शदीद लहर ने पूरे वजूद का अहाता कर लिया। नफासत से सजा चेहरा इस वक्त वहशत का सामान फराहम कर रहा था। तजलील का एहसास रगो पै में तूफान बर्पा किए हुए था। अमर शाह के जज्बात भी इससे मुख्तलिफ न थे। दुनिया रहमानी के अल्फाज समातों में हथौड़े की तरह बरस रहे थे। जिस्म का तमाम खून इस लम्हे नुचड़ कर चेहरे पर आन जमा हुआ। दोनों मुठ्ठियाँ भेज कर खुद पर मुश्किल पर कंट्रोल किया। अब बाहर किड़ा आ गया, कितना शोर हो रहा है, कोई गाड़ी गुजर रही है। एक बात तुम भी याद रखना दुनिया रहमानी, अमर शाह जिससे मोहब्बत करता है इसकी तमाम उम्र प्रस्तिश करता है, और जो शख्स एक बार मेरे दिल से उतर जाए इसकी जानिब दूसरी निगाह करना गवारा नहीं करता। बदकिस्मती से तुम भी इन्हीं की फहरिस्त में शामिल हो जिन्हें अमर शाह अपने दिल के नहा खानों से निकाल बाहर कर देगा। जिसे एक बार मैं अपनी ज़िंदगी से निकाल दूँ इसकी फिर मेरी ज़िंदगी में कोई गुंजाइश नहीं बाकी रहती। आइंदा मेरे रास्ते में आने की कोशिश मत करना, कहीं ऐसा ना हो कि मैं ज़िंदगी से बेदखल कर डालूँ तुम्हें। वो खूनख्वार निगाहें इस पर डालता बाहर निकला। दुनिया रहमानी तो इसे जंबिश करना भूल गई। इतनी ज़िल्लत, इस कदर तजलील के इसे अपनी रूह तक निकलती महसूस हुई। सारा घमंड, गरूर और शान शौकत पल भर में ढेर होता गया। अमर शाह को हराने की लाहासिल ख्वाहिश में बुरी तरह से शिकस्त खा गई। दुनिया रहमानी जिसका पूरा प्लान अपने नो कर रही हुसन की बिजलियों से अमर शाह की दुनिया में हंगामे बर्पा करने का था, इसी के हाथों ज़बरदस्त मात खा गई। नहीं अमर शाह, तुम मुझे यूँ इग्नोर नहीं कर सकते। दुनिया रहमानी को ठुकरा कर तुमने कितनी संगीन गलती की शायद तुम नहीं जानते। तुम क्या समझते हो मेरे दिल में आग लगाकर तुम सुकून से रहोगे? नहीं अमर शाह, नहीं। तुम्हारी ज़िंदगी जीना ना करती तो मेरा नाम भी दुनिया रहमानी नहीं। मुझ जैसी लड़कियाँ तुम्हें सूट नहीं करती ना, तो तुम्हें भी मैं किसी दूसरे के काबिल नहीं रहने दूंगी। लौट कर यहीं आओगे मेरे पास। चलो जी, एक और इंतकामी औरत आ गई। दुनिया चंदा, तुम यहाँ बैठी हो, शराजी नीचे वेट कर रहा है, तुम्हारा क्लब नहीं जाओगी क्या? नजमा रहमानी पर्पल साड़ी का पल्लू संभालती पूरी नक्सक से तैयार कमरे में दाखिल हुई। हेलो, लानती शराजी भी दुनिया रसीला आई मीन दोस्त था तो अपनी इकलौती बेटी को सुस्त रवि से बेड पर लेटा देखकर पूछा। इन्हें खुद पर एक पार्टी में जाना था। दुनिया ने एक जोरदार अंगड़ाई और बेड ग्राउंड से टेक लगाकर नींद दराज होगी। आप कह दे से मम्मा आज मूड नहीं है। अमर शाह के रवैये ने जो ठेस पहुंचाई थी इसका शोक मना रही थी। जब भी मना कर दिया वरना दुनिया रहमानी पार्टी क्लब छोड़े, इम्पॉसिबल।
क्या बात है मेरी जान, तबीयत तो ठीक है ना? इन्हें अच्छी खासी तशवीश हुई जब ये बेड पर इसके बिल्कुल सामने बैठे फिक्रमंदी से पूछा। डोंट वरी ममा, आप क्यों परेशान हो रही है? आई एम फाइन। इसने भरपूर बशाशत भरा लहजा अपनाया, लेकिन नजमा रहमानी माँ थी, बेटी के रग रग से वाकिफ़ थी। इसकी आंखों में छुपी उदासी का सबब अच्छी तरह से जानती थी। दुनिया की बात कहूँ, इंसान बाज़ों का नादानी में किसी ऐसी चीज़ को पाने की ख्वाहिश करने लगता है जो इसके नसीब का हिस्सा नहीं होती, लेकिन फिर भी इंसान पर अपनी ख्वाहिश को पाने की धुन सवार होती है और बगैर सोचे समझे अपनी ख्वाहिश की आर्ज़ू में भागता चला जाता है, ये जाने बगैर कि आगे बेशुमार खौफनाक गहरी खाइयाँ बाहें फैलाई इसकी मुंतज़िर हैं, जिसमें बिलाकर गिरता है। तुम जिस शराब के पीछे भाग रही हो वो किसी गहरी खाई से कम नहीं मेरी जान, जहाँ से सवाए धोखे और दुखों के कुछ हासिल नहीं होगा। दुनिया रहमानी जिस शराब को ख्वाहिश समझ कर पाने की जस्तजू में थी, वो इसके लिए सवाए पछतावे को कुछ भी ना था, तभी लगावटी अंदाज अपनाया। अच्छा जी, बड़ी छेती ख्याल आ गया मानो कि मेरी धी इदा दे कम कर रही है तो मैं समझा लवा। लानती जी, शुरू तो धी दी पेड़ियां च वट्टे पाने ली आप ही औरत। अमर शाह, शराब नहीं है ममा, ख्वाब है। दुनिया रहमानी का ख्वाब, आपकी बेटी का ख्वाब। मुझे हर हाल में इस ख्वाब की ताबीर पानी है। कैसे? मैं अच्छी तरह जानती हूँ। दुनिया रहमानी अपनी ख्वाहिश का गला घोंट जैसा कभी मुमकिन न था। नजमा रहमानी इसका इरादा भांप कर अंदर तक काम की। बाज़ ख्वाबों की ताबीरें बड़ी भयानक होती है, फिर हर ख्वाहिश भी तो पूरी नहीं होती ना। हो सकता है अमर शाह किसी और में इंटरेस्टेड हो या ख़ानदान में कहीं मंसूब हो। इन्होंने बहुत ठहरे ठहरे से अंदाज में सल हकीकत से बाखबर होने की हल्की करने की हल्की सी जसारत की। बेड पर पहले पहले अंदाज में बैठी दुनिया अचानक से चौंकी। ये कैसे हो सकता है? अमर शाह किसी और में इंटरेस्टेड हो? इम्पॉसिबल। ऐसी कोई बात होती तो नशरा मुझे बाखबर कर देती, फिर भी मैं कंफर्म कर लूँगी। वो परेशान ज़रूर हुई मगर जाहिर ना होने दिया। ये भी तो हो सकता है कि नशरा खुद ही अभी वो बात पूरी भी ना कर पाई जब तेरी से दरवाज़ा खुलते साथ ही शराजी चला है। मैं 2 घंटे से इंतज़ार कर रहा हूँ तुम्हारा और तुम मज़े से यहाँ बैठी हो। पप्पू आप भी इसके साथ बातों में लगी, पार्टी में नहीं जाना क्या? इसने अंदर दाखिल होते दोनों पर गुस्सा किया, साथ में याद दहानी भी करवाई तो बखलाते हुए तेरी से उठ खड़ी हुई, बेटी के साथ बातों में भूल के कि इन्हें बेहद इंपॉर्टेंट पार्टी अटेंड करनी है। दुनिया के वालिद रहमानी की वफ़ात के बाद सारी जिम्मेदारी नजमा रहमानी के नातवा कंधों पर आ पड़ी थी, जिसे वो बखूबी निभा रही थी। शराजी नजमा रहमानी के भाई का इकलौता बेटा था जो अपने पेरेंट्स के साथ अमेरिका में मुकीम था। आजकल वो रहमानी हाउस अपने पप्पा के चंद दिन गुजारने आया था। चंद दिन बगैरती मारना ऐसी, बगैरती दे विच इजाफा करना ऐसी। क्लब चलना है या घर पर तफरी का मूड हो रहा है? दुनिया को बेड पर कुशन गोद में रखता देखकर आंख मारी। फिलहाल कहीं भी जाने का मूड नहीं, इसने ढीले ढाले अंदाज में जवाब दिया। 2 माह के लिए आया हूँ पाकिस्तान, बजाय इंटरटेन करने के मेरी बोरियत में इजाफा करी। यही सूरत हाल रही थी ना, तो आजकल मैं सीट कन्फर्म करवा के बगैर बताए फ्लाई कर जाऊँगा। इसने अच्छा खासा गुस्सा दिखाते हुए वार्निंग दी। दुनिया का फलक शिगाफ कहकर कमरे में गूंजा। शराज हसन शराजी और बोरियत का शिकार हो? नेवर। मैं मान ही नहीं सकती। तुम्हारे पास इंटरटेनमेंट के थोड़े तरीके हैं। अमेरिकन गोरियाँ शहद की मक्खी की तरह मंडलाती रहती हैं तुम्हारे इर्द गिर्द, यहाँ कोई काबू नहीं आ रही क्या? हाँ हाँ, दुनिया इसकी आदत अच्छी तरह से वाकिफ़ थी। लड़कियाँ ट्रैप करना इसके बाएं हाथ का कमाल था। तुम जानती हो मेरी जान, लड़कियाँ काबू करना शराजी के लिए कोई मुश्किल काम नहीं। वहाँ की शातिर गोरियाँ एक इशारे पर पके हुए फल की तरह झोली में आ गिरती, तो यहाँ की भोली भाली लड़कियों को ट्रैप करना कौन सा मुश्किल काम है। लेकिन मसला ये है कि मैं जिसकी तलाश में वो मिल जाए तो कसम से मज़ा आ जाए। शराजी की मकाराना ने कहा, इसी एक लड़की की तलाश में थे जो इस रात के वाक़े के बाद से बावजूद कोशिश दिखाई न दी। शराज हसन की निगाहों में वो चकाचौंध कर देने वाला हुस्न तिलिस्माती सैराब अब तक नक्श था। दुनिया से हैरत से आंखें फैलाई जब शराजी ने इस रात की रुदात सुनाई। तुमने कोई नाम पता नहीं पूछा? इससे कहाँ रहती है, क्या करती है? दुनिया ने दिलचस्पी लेते हुए पूछा। लानती है, दोनों जेड़े लानती है बेगैरत। अपना तो पूरा इरादा इसकी हिस्ट्री जानने का था, मगर एक अनजानी आवाज़ ने सारे किए धरे पर पानी फेर दिया। अंधेरे में अंदाजे ना हो सका कि आवाज़ किस सिम से आई। बौखलाहट में इस लड़की का नाम तक याद नहीं रखना भूल गया, लेकिन ये मानने वाली बात है, वो हसीना थी बहुत गजब की। कहीं नज़र आ गई तो मिलवाना ज़रूर, क्योंकि अब मेरा इश्तियाक भी बढ़ने लगा। वैसे अगर तुम चाहो तो मैं कुछ अपने तौर पर कोशिश करूँ? दुनिया ने खुश दिली से पेशकश की। तुम्हारी नाजुक सी जान जोखों में डालने का मेरा कोई इरादा नहीं। वैसे भी तुम्हें परेशान होने की जरूरत है, वो मेरा शिकार है, अपने शिकार को मैं पाताल से भी ढूंढ निकालूंगा। कहीं शादी वादी का इरादा तो नहीं बांध लिया? इसे तजस्सुस हुआ। शादी और शराज हसन? नो नेवर। तुम जानती हो लड़कियां मेरे लिए खिलौने से ज़्यादा अहमियत नहीं लगती। कुछ अर्सा दिल बहलाया, पुराना किया, फेंक दिया। फिर शादी के झंझट में पड़कर आज़ादी के इस मज़े को ज़ाया नहीं करना चाहता। बेबाकी और बेखुद की जो इसकी नस नस में रची बची थी, इस वक्त भी वाज़ेह झलक रही थी। दुनिया ने हंसते हुए इसका भरपूर साथ दिया। दोनों ही लॉन थी। अनाफ प्लीज़ एक कप चाय तो बना दो। हदीद किचन में आए तो इसे काम करता देखकर वहीं चेयर पर टिक गया। इसने बस एक नज़र इसे देखा, फिर चाय का कप बर्तन उठाकर चूल्हे पर रख दिया। हदीद की इसके यहाँ मौजूदगी से दिल एकदम से धड़कने लगा था। इसकी खुद के लिए पसंदीदगी अनाफ काफ़ी अरसे से महसूस करती, जब भी तो अजीब सा शायरी का एहसास इसके इर्द गिर्द सरायत करता था। वो चुपचाप इसे चाय बनाता देखता रहा। कप थमाकर वो पलटने लगी जब हदीद ने पुकारा, अनाफ बैठो, मुझे तुमसे बात करनी है। इसने रानगी से एक निगाह संजीदगी से हदीद पर डाली और खामोशी से सामने वाली चेयर घसीट के बैठ गई। पेपर्स कब हो रहे हैं तुम्हारे? इसने चाय का सिप लेते हुए पूछा। 2 माह बाद। तैयारी कैसी है? नजरें हम बस दस्तूर सभी चेहरे पर गाड़ी थी। ठीक है, मुख्तसर ने जवाब दिया। एनी प्रॉब्लम? इसने नफ़ी में सर हिलाया। मेरे बारे में क्या ख्याल है?
वो असल मकसद की तरफ आया। नाफ ने एकदम से झुका हुआ सर उठा और बेयकीनी से देखा। हदीद की मोहब्बत पाशनी कहाँ है इसके चेहरे का, नजरें इसके चेहरे का तवाफ करी थी। इसने कंफ्यूज होकर सर फ़ौरन झुका लिया। हदीद के लब मुस्कुराने लगे। पता है नाफ, मामा और पापा तायब से तुम्हें मेरे लिए मांगने का सोच रही हैं। मुझसे भी बात की उन्होंने, लेकिन मैं तुम्हारी मर्ज़ी जानना चाहता हूँ, वो बोला। तो अनाफ का चेहरा शर्म और हया से सुर्ख हो गया। कोस कज़ा के सातों रंग इसके चेहरे पर बिखरने लगे। हदीद ने बेहद गौर से इन रंगों को देखा जो मुकम्मल रजामंदी का साइन पेश कर रहे थे। इसे इत्मीनान हुआ। अगर तुम्हें कोई इतराज़ है तो मैं मना कर देता हूँ। इसकी खामोशी के पेश नज़र हदीद संजीदगी से बोला। मैंने ये कब कहा? वो झट से बोली, लेकिन अल्फाज पर गौर करते बेख्तियार मुंह पर रखा। हदीद का बेसाख्ता कहका भरपूर कहका उभरा, जबकि वो खफीफ से उठ खड़ी। इकरार तो कर चुकी थी। जब भी सामने बैठे हदीद से ढेरों शर्म महसूस हुई। कहाँ जा रही हो? इसने यूँ से यूँ उठते देखा तो झट से कलाई थामी। इतनी जल्दी तो इसे जाने नहीं देना चाहता था अनाफ के। इकरार ने एकदम से एक अनोखी खुशी, अछूता सा एहसास मन में उजागर किया। हदीद प्लीज़, कोई आ जाएगा। इसका शर्म के मारे बुरा हाल था। कुछ खफीसी मज़ाहमत करती वो सीधी इसके दिल में उतर रही थी। घबराहट अलग से तारी थी। फिर मैं कहूँ पापा से कि वो तायबू से बात करें। इसने जानबूझकर उगलवाना चाहा। मुझे नहीं पता, नाफ ने हाथ छुड़वाना चाहा। इसका मतलब तुम खुश नहीं हो? मैं से अंदर ही अंदर भंगड़े डाल रहा था। हदीद ने गुस्से से हाथ छोड़ा, नाराज़ी से पीठ मोड़ ली। सच्ची खासी हंसी है, मगर इसके गुस्से का ख्याल करते जब्त कर गई। मैंने ये तो नहीं कहा। वो परेशान हुई। तो फिर क्या कहा है? ना तुम इकरार करी हो ना इनकार। मैं क्या समझूँ? बस खुद ही समझ जाओ ना। वो अब तक कन्फ्यूज़ थी। क्या समझ जाऊँ? हदीद को तंग करने में मज़ा आने लगा। ये कि ना आपको तुम्हारे साथ पर कोई एतराज़ नहीं। जब एरिया ने किचन में दाखिल होते इसकी मुश्किल आसान की तो इसकी सूली पर अटकी जान में जान आई। अरे आपने क्यों कह दिया? ये सब तो मैं इसके मुंह से सुनना चाह रहा था। जब एरिया के पीछे चुपी अनाफ पर भरपूर नजरें गाड़े बोला तो वो खिजल सी हो गई। लड़कियां अपने मुंह से इजहार करती अच्छी नहीं लगती, फितरी शर्म आड़े आ जाती है। जब एरिया ने साइड ली तो तब क्या, मर्दों से इजहार करवाना तो खूब आता है आप लड़कियों को। सुने, मैं बुरी तो नहीं लग रही? बाल अच्छे लग रहे हैं ना? ये सूट जच रहा है ना मुझ पर? दिन हुए कोई रोमांटिक जुमला नहीं बोला आपने, तब फितरी शर्म आड़े नहीं आती? इसने बाकायदा नकल उतारते गुस्सा किया। तो जवेरिया के साथ साथ अनाफ भी बेसाख्ता हंस पड़ी। है ना, हदीद दे अंदर भी ना कोई फप्पे कुटने फसादी औरतां वाली रूह है, सच्ची कसमें। तौबा है हदीद तुमसे। चलो पापा बुला रहे हैं। जवेरिया बोली तो अनाफ पर एक निगाह डालता बाहर निकल आ गया। ये नशरा कहाँ है? नज़र नहीं आ रही काफ़ी देर से। इसके जाते जवेरिया ने पूछा। दुनिया की तरफ गई है भाभी। एक तो इस लड़की की समझ नहीं आई, ना जाने क्या है ऐसा दुनिया में जो दोस्ती कर ली नशरा ने। मुझे तो बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। बहुत ही रोशन ख्याल और बेबाक किस्म की लड़की। डर लगता है कहीं नशरा पर भी इसका रंग न चढ़ने लगे। जवेरिया को वो शौक न डर बेबाक सी शुरू से इनसे पसंद नहीं थी। अच्छी तो वो किसी को भी नहीं लगती भाभी। अमर भाई तो वैसे खोलने लगते हैं इसे देखकर। जब भी तो नशरा पर भी गुस्सा आता है इन्हें। पर इस बेवकूफ़ को कौन समझाए? अनाफ को भी इनकी दोस्ती एक आंख ना भाती थी। यूनिवर्सिटी में अपनी सजाद के तबीयत के बाइक कितने लड़कों को अपना गर्वेदा बनाए हुए थी। आउटडोर भी इसकी रेपुटेशन कुछ ठीक नहीं थी। होटल, कैफ़े, मुख्तलिफ पार्टीज, फंक्शन और कई पब्लिक मकाम पर हर बार नया चेहरा दुनिया रहमानी की संगत में देखने को मिलता। इतनी जल्दी गिरगिट रंग नहीं बदलता जितनी जल्दी वो चेहरे बदलती थी। सारे नज़र आंदा है कहीं अन्नी है नशरा बीबी, उन्हें कोई नुकसान करा के तो फिर आराम ना बैठेगी। एक बात तो बताओ नशरा, ये अमर शाह किसी को पसंद तो नहीं करता? मेरा मतलब है कहीं की फैमिली में कोई बात तो नहीं हुई इसकी? चंद इधर उधर की बातों के बाद बेड पर आड़ी तिरछी लेटी दुनिया असल मतलब की जाने वाली जो काफ़ी दिनों से दिमाग में खलबली मचा रहा था। नशा ने हैरत से देखा। नहीं, लेकिन तुम क्यों पूछ रहे हो? अपने निकाह से बेखबर हो भोलपन से बोली। पर फिर हाल तेरे थे। हो सकता है वो कहीं इंटरेस्टेड हो या कहीं बातचीत तय हो। तुम्हारी फैमिली में लड़कियां भी तो काफ़ी हैं, हो सकता है इन्हीं में से किसी के साथ बात चल रही हो। इसने पूरी तरह से उगलवाना चाहा। अमर शाह को हर हाल में अपने देखने की ख्वाहिश थी। जहाँ तक मेरे इल्म में अमर शाह की शादी का तस्करा भी खानदान में नहीं छिड़ा, ना ही किसी बात तय हुई है। फैमिली में कहीं इंटरेस्टेड होने का सवाल ही पैदा नहीं होता। जवेरिया भाभी रबी अभी की शादी हो चुकी रहेगी। अनाफ तो अमर शाह के लिए बिल्कुल फरवा की तरह। वैसे भी हदीद और अनाफ एक दूसरे को पसंद करते हैं। नशा के इल्म में जो भी था वो सब कुछ बता दिया। और तुम भी तो कज़न हो अमर शाह की। दुनिया को चारों तरफ से किसी अजीब सी सरशारी ने आन घेरा। ये सिर्फ वही जानती थी, लेकिन नशा का सच में खुद को खोल कर जाना इसे पल भर को खटका जरूर। जब भी मुकम्मल इत्मीनान को फिर पूछा। फिलहाल तो अपना ऐसा कोई इरादा नहीं। फिर अमर शाह का इंतखाब करने से बेहतर बंदा किसी जल्दी ट्रेन के नीचे आकर जान दे दे। रोज़ रोज़ के मरने से एक बार का सुकून से मरना बेहतर है। अपने अमर शाह के बीच बंदे गहरे रिश्ते से बेखबर खूबसूरत ख्यालात से आगाह किया तो वो दुनिया का बेतहाशा जानदार कहकर कमरे में गूंजा। नशर ने इसके अंग अंग से फूटती खुशी को बुरी तरह हैरत से महसूस किया। वैसे बाय द वे तुम इतनी इन्वेस्टिगेशन क्यों कर रही हो अमर शाह के बारे में? ओ नो, कहीं मोहब्बत तो नहीं होगी अमर शाह से? इसने अपना दिली खदशा जाहिर किया। दुनिया के चेहरे पर इस पल जो रंग बिखरे इसने इस खदशे पर मोहर सबत कर दी। उफ, लड़की कहाँ मुकद्दर फोड़ ली अपने। अच्छी तरह से जानती हूँ अमर शाह किस कदर गुस्सीला बदमजाज जो सख्त गी टाइप का बंदा है। हर वक्त का गुस्सा खफकी तो शायद इसकी फितरत का खास है। बख्शना तो इस बंदे ने कभी सीखा ही नहीं है। फिर भी जानते पूछते देखते आग में कूद पड़ी। नशा का बेख्तियार सर पीटने को जी जा। दुनिया अमर शाह की मोहब्बत में गिरफ्तार हो जाएगी वो सोच भी नहीं सकती थी। अब तो पानी सर से गुजर भी चुका है मेरी जान। फिर वो कहते हैं ना कि मोहब्बत की नहीं जाती हो जाती है, तो यहाँ भी कुछ ऐसा ही मामला। अमर शाह अपनी तंद मिजाजी और गुसीलेपन समेत इस दिल में समा गया।
इसकी आंखें अमर के नाम पर जुगनों की तरह चमक रही थी, गाल गुलाब की तरह खिल उठे थे, गुलाबीपन में मजीद सुर्खी आ गई। इस आग में आप अकेली चल रही हैं? दोनों तरफ आग बराबर लगी हुई है। नशा ने मज़ा लेते हुए पूछा। यही समझ लो, मां सदके चली जा, लख लाना तेरी एडी बेखबरी दे उत्ते। ओनू एक कख नहीं मानना, तैनू भी नहीं मिल, तैनू तो ताने दिंदा, तैनू मिलना पसंद नहीं करते, हाले भी पुछ रही अग बराबर लगी हुई है। तो अगो बीबी कह रही तू यही समझ ला, दौर फिटे हाल। इस इंदानिस्ता झूठ बोला, ठुकराए जाने के एहसास जो रगे पैर में सराहियत था, नशा को इसे जानते बूझते बेखबर का। हाय दुनिया डार्लिंग, एक भारी मर्दाना आवाज़ समातों से टकराई। एक लानती काट सी, दूजा लानती आ गया। फटकारिया तो बेसाख्ता मुड़ी। ब्लू जीन्स पर रेड शर्ट पहने सामने खड़ा शख्स इस पर तो हैरतों के पहाड़ तोड़ डालने को काफ़ी था। आंखें फटी की फटी, जबकि सांसें ऊपर की ऊपर नीचे की नीचे रह गई। इस शख्स को वो कैसे भूल सकती थी? मेहंदी की रात का तमाम वाक़या नज़रों के सामने घूम गए। जल्दी से पीठ मोड़ ली। दौर फिट्टे हाल जे तू हाले भी ना समझे है ना लोगों। ओ शराज, तुम कहाँ थे बेईमान? इतने दिनों से कोई पता नहीं, सेलफोन भी ऑफ कर रखा हुआ था, चीटर। नशे की कंडीशन से बेखबर बुरी तरह इसके सीने पर मुक्के जड़ती हुई जीरा कर रही थी। यहाँ नहीं था यार, कुछ ज़रूरी काम था इसलिए इस्लामाबाद जाना पड़ा। डिस्टर्बेंस के ख्याल से सेल ऑफ रखा। डोंट वरी, अब आ गया ना, शिकायत का मौका नहीं दूंगा। इसके बालों को छूते मानी खेदी से मुस्कुराया तो बेख्तियार साथ लगी। आओ मैं तुम्हें अपनी फ्रेंड से मिलवाऊँ। नशा की सानी पूछती, जब भी वो इसे देख नहीं पाए, जब देखा तो हैरत से देखता चला गया। तुम? आंखों में अजीब सी चमक ली, वो हैरत से बोला तो नशा का स्पाट चेहरा मजीद स्पाट से स्पाट होता चला गया। तुम जानते हो नशा को? दुनिया को भी हैरानी हुई। लानती, ये वही तो इस रात वाली लड़की जिसका मैंने जिक्र किया था। अच्छा, तो इस दिन नशा से टक्कर हुई थी तुम्हारी? दुनिया पर हैरत का पहाड़ टूटा, जबकि नशा के सबर का पैमाना लबरेज हो गया। यानी दुनिया भी इस वाक़े से आगाह थी, जब एक भी लम्हा ज़ाया किए बगैर वो गुस्से से बाहर को निकली, मगर इससे पहले दुनिया रास्ते में आ गई। नशा मेरी बात सुनो, देखो इस दिन जो कुछ भी हुआ बेख्तियारी में हुआ। तुम लगी इतनी खूबसूरत रही थी कि शराज खुद पर इख्तियार नहीं रख सका। यकीन जानो, जब इसने मुझसे जिक्र किया तो मेरा इश्तियाक भी बढ़ गया। वो तुम हो गया। आई कांट बिलीव दिस। मेरे कज़न का दिल किसी मामूली लड़की पर आ ही नहीं सकता, मानना पड़ेगा। दुनिया ने इसकी खफकी दूर करना चाहिए, लेकिन वो भड़क उठी। प्लीज़ दुनिया, जाने दो मुझे। अनश्रा, अगर आपको मेरी वजह से तकलीफ हुई तो मैं माफ़ी चाहता हूँ। यकीन मानिए, इस दिन मेरा वो सब करने का बिल्कुल मकसद नहीं था। गिरगट ने रंग बदल लिया। शिराज दुनिया के बिल्कुल साथ चेहरे पर बेबसी तारे करते माजरत ख्वाहाना अंदाज में बोला। नशा को एकदम से सामने देखकर अंदर का शिकान बुरी तरह कलकारियाँ मार रहा था। जब भी अपनी तरफ से दिल साफ करना चाहा, वो कुछ ना बोली, बस खामोशी से दोनों के बीच खनचक्कर सी बन गई। यकीन करो नशा, शराज बहुत डिस्टर्ब था, शर्मिंदा था अपने गलत रवैये पर। कितनी बार मुझसे कहा मैं इस लड़की को तलाश करवाने मदद करूँ ताकि वो अपनी गलती की तलाफ़ी कर सके। मुझे पता होता शराज से टकराने वाली तुम होगी तो कब का मिलवा चुकी हो तुमसे। देखो वो शर्मिंदा है तुमसे, माफ़ी भी मांग रहा है, प्लीज़ जाने दो ना मेरी खातिर। दुनिया ने भी दिल साफ करना चाहता भी इल्तजाम में अंदाज अपना। वो अच्छी खासी नर्वस हुई, हालांकि इस शख्स को देखकर इसका रमा रमा खोल उठा था। किस कदर तजलील का सामना करना पड़ा था हमेशा के आगे, जिसे भुलाने से भी भूल नहीं पाई थी। वो कितनी आसानी से मदद करके जुर्म की तलाफ़ी करना चाह रहा था। इसने बस एक खामोश निगाह इस पर डाली जो मुसलसल बेबसी की तस्वीर बना लब काट रहा था। एहसास जुर्म चेहरे से पर से वाज़े छलक रहा था, लेकिन अगला लम्हा इसके लिए बेहद हैरतनाक था जब वो इसके कदमों में गिरा। लानती ना हो गए थे, ड्रामे चेक करो प्लीज़। नशा, मैं बेहद शर्मिंदा हूँ। आप नहीं जानती मैंने कितनी अजियत में दिन काटे, पल पल मरा हूँ, कहाँ कहाँ तलाश नहीं किया आपको, नगरी नगरी घूमा, मगर आप कहीं ना मिली। अब अचानक से आपको देखकर कितनी खुशी हो रही है, बयान नहीं कर सकता। आई एम सॉरी नशा, आई एम रियली सॉरी। गुलाबी गदास पाँव छूने की शदीद ख्वाहिश शराज हसन को इसके कदमों पर झुकने पर मजबूर कर गई। नशा फ़ौरन से पीछे हटी और उसकी बातों पर ईमान ले। दिल न जाने कि उसे माफ़ करने पर आमादा नहीं था, मगर फिर भी वो पिघल गई। लाख लानत फिर दे रहे थे। थैंक यू सो मच। आप नहीं जानती कि आपने कितना बड़ा एहसान किया मेरी साथ पर। एक बहुत बड़ा बोझ था दिल पर जो आज उतर गया। चले इस खुशी में किसी अच्छे से रेस्टोरेंट में खाना हो जाए। वो सीधा होते हुए इसका मशकूर हुआ, हालांकि मकसद में नाकामी पर दिल अंदर अंदर खोल रहा था, मगर जबत से काम लिया। ये ठीक है। दुनिया ने भी तायद की शराज हसन की कमाल दर्ज एक्टिंग पर बेसाख्ता दाद देने को जी नहीं दुनिया, काफ़ी देर होगी, मैं अब चलूँगी। इसने साफ मासत कर ली। इसका मतलब ये हुआ कि आपने मुझे माफ़ नहीं किया? शराज को इसका इनकार एक आंख ना पाया। ऐसी कोई बात नहीं है, मुझे कोई ज़रूरी काम है, फिर कभी से। इसने जान छुड़ाने का झूठ का सहारा लिया। ठीक है आज तो छोड़ो, लेकिन याद रखिएगा ये डिनर ड्यू है मुझ पर। वैसे भी मैं उधार रखने का कायल नहीं। वो लहजे में भरपूर शरीनी खोलते बोला तो नशा चाहकर भी इनकार न कर सकी। लाख लानत। मैं अभी तक शौक में हूँ शराजी कि तुम्हारा टकराव नशा से हुआ था। सरप्राइज्ड। वैसे एक नंबर की एक्टर बाज और खबीस इंसान हो तुम। ऐसी कमाल की एक्टिंग की कि मैं दम्बा खुद रहेगी। नशा के जाते दुनिया ने से लताड़ा। लानती, ये तो कुछ भी नहीं जाने मन। आगे आगे देखो तुम्हारा शराजी करता क्या। लड़की तुम्हारा थोड़ी मुश्किल है, आसानी से काबू नहीं आएगी, लेकिन शराजी ऐसी घोड़ियों को लगाम देना अच्छी तरह से जानता है। इसका बस नहीं चला था आज ही अपने नापाक इरादों को अमली जामा पहना डाले। नशा को अचानक से सामने देखकर दिल पूरी तरह से सिपाने को मचला। एक मज़े की खबर सुनो। रेड पीछे कारपेट पर बैठी वो दोनों स्टडी रूम में इकट्ठे पढ़ाई कर रही थी जब अनाफ किताब पर से नज़र उठाते हुए बोली, अमर भाई अपनी पोस्टिंग किसी शहर में करवा रहे हैं। नशा के हाथ से किताब छूटते छूटते रह गई। उफ माय गॉड, ये मज़े की खबर सुनाई है। मौत का परवाना, यानी हमारी आज़ादी के दिन गिने चुने रह गए। अब क़यामत हर वक्त बरपा रहेगी और मौत के साए सरों पर मंडलाते रहेंगे। वो अच्छी खासी परेशान हुई ये सुनकर। नाफिस की बातों पर कहकर लगाए बगैर नहीं रह सकी। तुम्हारी खूबसूरत ख्यालात से आगाह कर दूंगी मैं अमर भाई को, वो बोली तो नशा ने बुरी तरह से घूरा। इन्हें कराची में क्या तकलीफ है जो यहाँ पोस्टिंग करवाने का सोच रहे हैं? वो अच्छी खासी तपी हुई थी।
ये तो उमर भाई बेहतर जानते होंगे, लेकिन तुम इनके आने तक अपनी फजूलियात और मेल मिलाप को कम कर दो तो अच्छा है, फिर भाई कहीं कुछ कहेंगे तो गुस्सा करोगी। अनाफ ने भरपूर चोट की। शरारत हसन की नशे से हद दर्जा बेतकल्लुफ़ी ख्वामखा की दिलचस्पी बुरी तरह से खटक रही थी। दुनिया रहमानी की तरह इसका कज़न भी कोई खास पसंद नहीं आया था। इसे यूनिवर्सिटी आते जाते अक्सर बेशतर दुनिया रहमानी के साथ दिखाई देता, फिर बिला वजह बेतकल्लुफ़ होने की कोशिश करता। नशा तो दो चार मुलाकातों में अच्छी खासी बेतकल्लुफ़ हो गई थी। सच तो ये था कि वो इसकी साहिराना गुफ्तगू और जानदार शख्सियत से बड़ी हद तक मुतासिर हुई थी। लाख लानत है भाई तेरे ते। खूबसूरत बातों की खुशबू पर हर अंदाज दिल मोह लेने वाला था। जब भी नशा बगैर सोचे समझे इसकी जानिब खींची चली जा रही थी। मुखालिफ सिरत को अपनी जानिब राग़िब करने का गुर हासिल था इसे। नाफ को इसे चोट करना सख्त बुरा लगा जब भी वो अच्छा खासा तभी। कैसी फजूलियात, इसने खा जाने वाली नज़रों से इसे देखा। यही शराज हसन वाली जो कुछ ज़्यादा ही तुम में दिलचस्पी ले रहा है। अनाफ कहाँ बख्शने वाली थी। ये मेरा ज़ाती मामला। अमर शाह कौन होता है बीच में बोलने वाला। इसे अच्छा खासा गुस्सा है। तुम अच्छा नहीं करिए नशरा, पछताओगी। इसका अंदाज दोस्ताना था। मुझे अच्छी तरह से पता है क्या ठीक है क्या गलत। तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। मजीद बहस से बचने के लिए इसने अपनी पूरी तवज्जो किताब की जानिब मबजूल करा ली। ਜਿਹੜੇ इदा ਦੇ ਬਹੁਤੇ ਸਿਆਣੇ ਹੁੰਦੇ ना, जो खे खाते हैं ना, तो फिर इन्होंने सब पता लगता कि भाई इसी किड्डे सियाने हैं जी। तो गाइस यहाँ पे हमारी फर्स्ट पार्ट अपने इख्तिताम को पहुँचा। कैसा लगा आपको नावल, अपनी राय का जरूर इज़हार कीजिएगा। अभी कमेंट सेशन की तरफ चलते हैं जल्दी से, देन हम वीडियो का एंड करेंगे। राजा राफे ब्यूटीफुल नावल, आसिम शेख ब्यूटीफुल नावल, सायरा रियाज वेरी इंटरेस्टिंग एंड फुल ऑफ रियलिटीज़ ऑफ सोसाइटी एंड लाइफ। अल्लाह आपको लंबी उम्र और सेहत अता करे, आमीन सुम आमीन। आमिर खान, वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ। आप काफ़ी टाइम बाद नज़र आई हैं। पहले आप काफ़ी कमेंट्स करते थे, लेकिन अभी आपके कमेंट्स नहीं होते। सहर इकबाल नाइस। ज़ैनब सज्जाद, वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं। यार आप बहुत अच्छा नावल रीड करती हो। यार मैं लेट रीड करती हूँ पर कमेंट टाइम पे नहीं कर सकती, बाद में कर देती हूँ। यार कोई मसला नहीं, आप जब भी रीड करें ज़ैनब आप तब कमेंट कर दिया करें। यार आप कोई पुलिस ऑफिसर बेस पे रीड करो ना प्लीज़। ये देख लें आज आपकी फरमाइश पूरी होगी, पुलिस ऑफिसर पे कर दिया। ग्लो गार्डन विद जिश ब्यूटीफुल नावल। रेयान वालेकुम अस्सलाम नाइस। क्या आप इकरा सगीर अहमद के नावल खुशबू के देश में अपलोड करेंगी। इंशाल्लाह ट्राई मैं ज़रूर करूँगी। ग्लो गार्डन विद जिश ब्यूटीफुल नावल। मरियम अमजद, वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं। आप भी काफ़ी दिन बाद नज़र आई हैं आज मरियम। नावल बहुत अच्छा था, अल्लाह आपको खुश रखे, आमीन सुम आमीन। मलिक सबा का कमेंट है, वालेकुम अस्सलाम। सेकंड पार्ट भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग था, बहुत ज़्यादा मज़ा आया सुनकर। मैरू की और सैयद की शादी हो गई। पहले तो मैरू इनकार कर रही थी फिर मान गई। और मैरू ने पहली बार इनकार किया था जो वो सैयद कवारा था तब इनकार किया था, और अभी जो वो अभी मुसलसल इनकार करी थी वो रामिश के लिए कर रही थी। शादी के बाद बच्चों को उसने कितने अच्छे से ख्याल रखा था। उस सैयद के साथ उसका बिहेवियर जैसा भी था, लेकिन बच्चों के साथ वो बहुत अच्छे से रहती थी। उनका खुद से ज़्यादा ख्याल रखने की कोशिश कर रही थी। उसकी माँ ने जो उसे कहा बच्चों के लिए तुमने उनकी सगी माँ बनना है, तो वो वैसे ही बनी थी। वो सैयद के साथ उसने ठीक से बात तक नहीं की वो बस उस सैयद के साथ गलतफहमी का शिकार थी। ऐसे वाला तो शायद मुँह नहीं लाया, लेकिन बच्चियाँ ना सही रही। फिर जब अहमद घर से बाहर निकल गया तब बेचारी मैरू की कंडीशन ये था, परेशान हो गई थी वो। हाँ परेशान थे वाकई, और हत्ता दे तोते उड़ गए सी ਉਹਦੇ। उसने बच्चों का ऐसे ख्याल रखा था कि अगर उनकी अपनी माँ भी होती तो ऐसा ख्याल नहीं रखती। जब अहमद को सैयद ने डांट दिया था तब मैरू उस पर भी गुस्सा हो गई थी कि क्यों डांटा बेचारे अहमद को। एंड पे उस सैयद की बातें बहुत मज़े की थी। शुक्र है मैरू को भी उस पर यकीन आया, आओ आ ही गया। फिर तो उसने सैयद को थैंक यू भी बोला। ओवरऑल नावल बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग था। अल्लाह आपको खुश रखे, आमीन सुम आमीन। आमीन जी, दुआ में याद रखें हमेशा। साइम वहीद नाइस नावल। मुबशरा काशिफ वेरी गुड। अब्दुल्ला एम, वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं। और नावल अच्छा था। अच्छा जी, थैंक यू। सादिक अहमद नाइस नावल। मिसेस आमिर ग्रेट स्टोरी। थैंक्स टू ऑल ऑफ़ यू गाइस। बाकी यहाँ पे कमेंट सेशन इख्तिताम को पहुँच गए, तो मुझे अब इजाज़त है, मैं चलती हूँ। आप लोग ऐसा किया करें, चैनल को ज़्यादा शेयर करें। 5000 सब्सक्राइबर तुसी दिसंबर ਦੇ ਵਿੱਚ पूरे कराने हैं, मतलब मेरी बर्थडे आने तक 1 जनवरी से पहले पहले आपने मुझे 5000 का तोहफ़ा देना है, ठीक है। तो वो आपने पूरे कराने हैं। तो ऐसा है कि कल हम इसका लास्ट पार्ट रीड करेंगे नावल का। अभी हो गया, मैं आपको जल्दी से अपलोड कर दूँ, मुझे इजाज़त है। इंशाल्लाह जल्द मिलेंगे कल न्यू एपिसोड के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।